अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं मैं अपने शर्त पे करूंगा, और वर्तमान कांग्रेस से मैं खुश नहीं जिस तरह से चल रही है। और पॉलिटिक्स में सेटबैक होगा, आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो। कांग्रेस में वही गलतियां दोहराती है, वही गलतियां और वो रिपीट होती है। मैं नेपोटिज्म के खिलाफ हूं पूरे एरिया में और हर क्षेत्र में। मैं फिर कहूंगा, क्या आपकी इस बात सुन के कांग्रेस के नेता नाराज हो जाएंगे? आप डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं ऊपर। मैं चैलेंज ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप नेपोटिज्म पे कहेंगे तो फिर राहुल गांधी पे ही इशारा जाएगा ना। मैं कह रहा हूं ओवरऑल नेपोटिज्म के खिलाफ भारत को सोचना होगा। मुझे लगता है राहुल गांधी जी लड़ते हैं, बट राहुल गांधी जी को थोड़ी डिटेल में जाना चाहिए, बातों के अंदर थोड़ी और गहराई में जाकर बातों को रखना चाहिए। ये मुझे लगता है थोड़ा डिटेल में बात करना चाहिए, और एक रिस्पेक्ट की एक जो सीमा है क्रॉस नहीं करना चाहिए पूरी तरह से कि नेपोटिज्म इस देश को बर्बाद कर रहा है। पॉलिटिकल नेपोटिज्म और फिल्म्स में नेपोटिज्म। वर्तमान कांग्रेस से मैं भी बहुत चीजों पे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, जैसे कि सनातन को गाली देना, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। शहजाद अच्छा कर रहा था, बेस्ट कर रहा था, अच्छा कर रहा था, और उसके पीछे कुछ लोग पड़े, वो भी आप कांग्रेस पार्टी के ही थे, बाहर के तो आए नहीं। वो तो आप जानते हैं। फिर आपने अपने भाई का साथ ना देते हुए पार्टी को प्रेफरेंस दी। सच बताओ तो मैं मानता हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी और शहजाद भारत के सबसे अच्छे प्रवक्ता है, सबसे अच्छे, उनसे अच्छा कोई प्रवक्ता नहीं है। शहजाद वाकई टैलेंटेड है। ये मूर्खता थी कि कांग्रेस उसको कांग्रेस में से वो बाहर चला गया। शहजाद और हिमंता बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग जब कांग्रेस छोड़ के जाते हैं नुकसान होगा कांग्रेस को। ये टैलेंटेड लोग हैं। एक बार उसको एक टीचर ने क्लास के बाहर निकाला सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा भाई था। बोली भाई तू इसका भाई क्लास के बाहर। अब पुणे से क्यों नहीं लड़े, या नगर निगम क्यों नहीं लड़े? नगर निगम से मैं एमपी मटेरियल कॉर्पोरेटर थोड़ी। कांग्रेस में लोकतंत्र है क्या? ये नहीं था इसीलिए तो आपका भाई वहां से निकला था। ये कांग्रेस को और डेमोक्रेटिक होने की जरूरत है, मैं ये मानता हूँ। नोएडा में अगर मैं आज कह दूं शशि थरूर का सेशन ले रहा हूँ, हॉल फुल होगा। मैं आपको ये लिख कर देता हूँ, बिना किसी मेरे 1 रुपया खर्च के, बिना कार्यकर्ता लाए, सोशल मीडिया पे मीम्स बनाने या प्रधानमंत्री को पर्सनल अटैक्स करने। हमें एक्चुअली जमीन पे उतरते लड़ना है, और अगर उतरते हम लोगों के बीच में ऑल्टरनेटिव बनेंगे तब जाके लोग हमें चुनेंगे। वोट चोरी मुद्दा है तो वो 5 लाख लोग कहाँ हैं बिहार के अंदर जो सड़क पर क्यों नहीं आए? वो लोग जिनका वोट चोरी हो गया। नमस्कार, स्वागत है आपका ट्रेडिंग पॉडकास्ट शो में, और आज मेरे शो पर खास मेहमान आए हुए हैं। इनका मैं परिचय आपसे कराऊं उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। और आज के मेहमान का तारुफ मैं आपसे करा दूं कि ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, और ये ना जाने क्या क्या हैं, क्योंकि आप इनको बहुत बार टीवी पर देखते हैं। आप इन्हीं से आज समझेंगे कि ये क्या है। मेरे गेस्ट हैं आज तहसीन पूनावाला। तहसीन जी, स्वागत है आपका। बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर बहुत दिनों बाद। सवाल यही है कि आप हैं क्या? बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस समर्थक हैं, मॉडल एक्टर, क्या है सर आप? ऑल इन वन। उसमें क्या दिक्कत है, सब कुछ हो। तो क्या मैं क्या कहूं कि आप बिना कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए ही कांग्रेस के प्रवक्ता हैं एक तरह से? वो कैसे? कांग्रेस का मैं समर्थक हूँ, कांग्रेस के लिए वोट करता हूँ, और अक्सर एक बात होती है कि कांग्रेस को मैं क्यों सपोर्ट करता हूँ। कांग्रेस से जो मेरा और मेरे परिवार का जो ताल्लुक है वो मेरे पैदा होने से पहले का है। मेरे दादाजी कांग्रेस में हुआ करते थे, गांधी जी के साथ ही थे। जब गांधी जी जेल में थे तब दादाजी और उनकी वाइफ जेल में गए ताकि दादाजी और कस्तूरबा की सेवा करें। और जब गांधी जी जेल से रिलीज हुए, गांधी जी पे एक अटैक हुआ था, गोडसे राप्ती नहीं किया था, तो वो जो गोलियां गांधी जी को मिस करी और मेरे दादाजी के वहां से गुजर गई। तो तब से ताल्लुकात है कांग्रेस से। लेकिन सर आपके ताल्लुकात हैं तो आपका छोटा भाई भी है जी, वो है, उसके ताल्लुकात किसी और पार्टी से हैं। वो ठीक है, वो सबकी अपनी अपनी पॉलिटिकल चॉइस होती, और अगर वो भाजपा के माध्यम से देश की सेवा करना चाहता है उसमें गलत क्या है? देश में जमहूरियत है, गलत क्या है? लेकिन सर एक बात बताइए तहसीन, कि जब मैं आपसे पहली बार मिला था तो आप दोनों भाई साथ में हुआ करते थे, साथ में घुमा फिरते थे, साथ में आप पुणे से आते थे और साथ में ही दोनों दिखते थे। लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस का हाथ छोड़ने का फैसला किया तो आपने उनको ना तो रोका और आपने भी हाथ छोड़ दिया उनका। मैंने एक रिश्ता खत्म हुआ एक तरह से। हाँ, एक तरह से नहीं खत्म हो गया, बट मैंने उनको रोकने की कोशिश की। कांग्रेस वो अचानक एक दिन नहीं छोड़े, उसके पीछे एक लंबी कहानी है। वो कहानी शायद जब आपने उनका पॉडकास्ट किया और वो उन्होंने बताया भी है। बट मैं ये मानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ हमारे बीच में वो सिर्फ पॉलिटिक्स की वजह से नहीं था। पॉलिटिक्स एक
छोटा रीजन था, पर मैंने उसको रोकने की कोशिश की। नहीं, क्या हुआ था वो भी तो बताइए फिर। सच बताओ तो मैं मानता हूं हम्म, कि सुधांशु त्रिवेदी जी और शहजाद जब कांग्रेस में थे, मुझे लगता है वो इतना अच्छा बोलते थे। आप भी काफी बार आपने हमारी बाइट ली, उस वक्त आप एक न्यूज चैनल के साथ थे, और उनका एक पॉलिटिकल माइंड है शहजाद का। भाई का साथ छोड़ दिया लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, उन लोगों के साथ नहीं। और अगर उस पार्टी को आगे बढ़ना है तो इन लोगों से पार्टी को दूरी करना होगा। उन्होंने कोई आज आप देखिए, दिल्ली में कांग्रेस जीरो हो गई। आप जब मेरा बाइट लिया करते थे, कांग्रेस का शासन हुआ करता था दिल्ली में। तो आज जो लोगों ने, और ये सारे नेपो बच्चे हैं, इनकी कोई पॉलिटिकल विजन नहीं, इनके बाद अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में डालेंगे। अपने स्टेट से ये राज्यसभा नहीं जीत सकते, लोकसभा तो बहुत दूर की बात, अपने स्टेट से राज्यसभा नहीं जीत सकते। अब ऐसे लोग हैं, तो उन्होंने शहजाद के साथ किया पॉलिटिक्स। लेकिन फिर आपने क्यों छोड़ा शहजाद को? हमारी बहुत सारी वजह थी, लेकिन एक वजह जरूर पॉलिटिक्स ये था कि कांग्रेस के बाहर जाना मुझे वो मंजूर नहीं था कि वो कांग्रेस छोड़े। लेकिन बट जैसे अभी आप ही ने कहा ना कि शहजाद अच्छा कर रहा था, बेस्ट कर रहा था, अच्छा कर रहा था, और उसके पीछे कुछ लोग पड़े, वो भी आप कांग्रेस पार्टी के ही थे, बाहर के तो आए नहीं। वो तो आप जानते हैं। फिर आपने अपने भाई का साथ ना देते हुए पार्टी को प्रेफरेंस दी। क्योंकि मैं अपने जीवन में ये देख नहीं सकता हूं कि जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त गुजरात के चुनाव चल रहे थे, कांग्रेस का एक मोमेंटम था, वो मोमेंट, और कांग्रेस शायद वो चुनाव जीत जाता, तो मोमेंटम जो टूटा, मुझे उससे बहुत दुख हुआ। बट और बहुत सारे कारण थे, सिर्फ पॉलिटिकल कारण नहीं था। पॉलिटिक्स, मेरे बहुत सारे मित्र बीजेपी में, उससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इससे थी कि कांग्रेस को बहुत नुकसान हुआ। जब आप शहजाद के जाने से जो नुकसान हुआ कांग्रेस को, खास करके उस गुजरात चुनाव में, जब प्रधानमंत्री जी ने शहजाद का नाम लिया स्टेज से, मंच से, वो एक जो कांग्रेस का मोमेंटम था, वो पूरा मोमेंटम उसने चेंज कर दिया। बट आप जब इतना मानते हैं अपने भाई को, तो फिर रिश्ता क्यों खत्म कर दिया? मतलब मेरा बार बार सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप एक तरफ तारीफ भी कर रहे हैं, हाँ, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि मतलब, पर मुझे मंजूर नहीं है। और दूसरी चीज, हमारे बहुत सारे ऐसे डिफरेंसेस थे उसके और मेरे बीच, जो मैं चाहता हूँ सार्वजनिक ना हो। कहीं ऐसा होता है, कहीं ऐसे रिश्ते होते, दोस्ती में, रिलेशनशिप्स में, माँ बाप में, कि ठीक है कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अब हम बात ना करें, वो बेटर हो। क्योंकि अगर बात करेंगे तो बहुत दुख होगा। मुझे कुछ चीज़ों का दुख था, उसे कुछ चीज़ों का दुख था, वो बेटर है हम उससे बात ना करें, उससे हम अलग रहे। जब मैं शहजाद से यहाँ पे बात कर रहा था, इसी स्टूडियो में हमने पॉडकास्ट किया था, तो शहजाद ने ये कहा था कि मेरे बड़े भाई का फ़र्ज़ निभाया था सिंह ने, उसने फैमिली का टेक केयर किया, जो उसने नहीं किया शहजाद, क्योंकि छोटे थे। तो वो ऐसी कौन सी फांस आके फंस गई कि जो दो भाइयों को, करण अर्जुन को अलग कर गई? नहीं, आज भी मैं जानता हूँ, अगर शहजाद को कभी भी कोई दिक्कत होगी, मैं सबसे पहले उसके लिए खड़ा होगा। मुझे कोई दिक्कत होगी, परेशानी होगी, तो सबसे पहले वो मेरे लिए खड़ा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये चीज़ बेटर है कि अगर हम दोनों के बीच में कोई समस्या है, कोई ऐसी अनरिजॉल्व चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ है जिससे एक नेगेटिविटी हो, उससे दूर चला जाए। मैं समझता हूँ कि दूर जाना एक अच्छी चीज़ है, बुरी चीज़ नहीं है। इससे अच्छा कि आप साथ में रहो, एक दूसरे को परेशान करो, नेगेटिविटी में रहो, थोड़ा दूर जाओ, उसमें क्या गलत है? आप लोग मिलते हैं? फैमिली फंक्शंस में भी तो मिलते होंगे, कभी कभी टकराते वो होंगे। जब पुणे में आता है, मॉम से मिलता है, मॉम के साथ रहता है, बस। नहीं, मिलते नहीं, बट वो मेरे बेटे को मिलता है जब भी। हाँ, उन्होंने जिक्र किया। हाँ, जब भी मेरा बेटा दिल्ली में होता है, वो आता है, उसे मिलता है, उसके साथ रहता है, और मेरा बेटा भी उसे बहुत प्यार करता है, उसका चाचा है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों की अब जैसे स्टूडियो में आ गए, डिबेट्स में आप लोग कई बार एक साथ होते हैं, बहुत बार देखा है, और वो टॉप रेटिंग होता है चैनल्स के लिए, इसलिए बुलाया भी जाता है दोनों को। आप कांग्रेस के प्रवक्ता ना होने के बावजूद भी कांग्रेस को डिफेंड करने जाते हैं। बेटर देन मोस्ट कांग्रेस पीपल। तो लेकिन फिर आप ज्वाइन ही क्यों नहीं कर लेते कांग्रेस? क्योंकि अगर मैं कांग्रेस ज्वाइन करूं, मैं अपने शर्त पे करूंगा, और वर्तमान कांग्रेस से मैं खुश नहीं हूं जिस तरह से चल रही है। बट क्यों? अब आप देखिए, मीडिया में देखिए, क्या है कांग्रेस का कुछ, आपने मीडिया कवर किया है। एक जमाना था, जनार्दन द्विवेदी थे, ये थे प्रवक्ता है, वो देखो, अपने मनीष तिवारी जी थे, कपिल सिब्बल जी थे। कांग्रेस के क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स होते थे, आज देखो। आप बताओ मुझे, आप मुझे सच बताओ, मुझ पे भरोसा मत करो, मैं वो लाइन टू नहीं कर सकता हूँ। मेरा काम है सरकार को मैट पे लाना, मेरा काम है सरकार से सवाल पूछना, मेरा काम व्यक्तिगत इंसल्ट करना नहीं है।
मेरा काम है एक विषय पे स्टडी करते आना, उस विषय पे डिटेल में बात करना, वो मेरा काम है। मेरा काम गाली देना, ट्रोल करना ये नहीं है। और अगर ट्रोल ही बनना है तो आप उस इकोसिस्टम को खुश करोगे, लेकिन उस इकोसिस्टम के बाहर आप निकल नहीं पाओगे और आप चुनाव जीत नहीं पाओगे। अब कांग्रेस को ये तय करना है, कांग्रेस को पॉलिटिकल पार्टी बनना है या एक इकोसिस्टम का स्पीकर बनना है या एक एनजीओ बनना है, वो कांग्रेस को तय करना है। तो आप कांग्रेस के नेताओं से मिलते होंगे, आप उनको बोलते नहीं सब अग्री करते कि मैं सही कह रहा हूं। जितने जो बट ये सब ऑफ कैमरा होता होगा, मास लीडर्स जो राज्यसभा वाले, जो अपने स्टेट से राज्यसभा अपने स्टेट से नहीं, वो समझते मैं गलत हूं। बट जो एक्चुअल चुनाव जीतते थे मास लीडर्स, वो जानते हैं कि मैं सही कह रहा हूं। आप राहुल गांधी को इतना डिफेंड करते हैं कई जगहों पे, मैंने कई जगहों पे देखा कि आप उनकी यात्राओं को भी डिफेंड करते हुए दिखे, हमेशा कई डिबेट्स में मैंने देखा। तो राहुल गांधी से कभी मुलाकात हुई तो आप उनको क्यों नहीं समझाते ये बात? अब कोशिश की है। प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी जी एक व्यक्ति है, ठीक है, वो पार्टी के सबसे बड़े नेता है, पर जो पार्टी का स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर बहुत वामपंथी लेफ्ट की तरफ चला गया है, उसको सेंटर में आना जरूरी है। आपको लगता है ऐसा हुआ है? अरे कंप्लीटली, जो पिछले 5-10 सालों की आप बात कर रहे हैं। हाँ 2012-13 के बाद पूरा लेफ्ट। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? मतलब पार्टी में आप लाइंस देखिए ना पार्टी के उससे, और जो अब पार्टी के लिए जो ऑफिशियली बोलते वगैरह, वो सिर्फ पर्सनल अटैक्स करते, उससे नहीं जीतोगे आप। देखो हमारे देश में एक परंपरा रही है कि पॉलिटिक्स जो है हम जमकर करते हैं, उसके बाद बैठकर बात करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्तिगत हमले नहीं किए, लेकिन वो उन हमलों के बाद सीखते हैं और उन गलतियों को दोहराते नहीं है। जैसे कि आप वेस्ट बंगाल देखो, पिछले चुनाव में उन्होंने दीदी का, अब आप जो उनका कैंपेन वेस्ट बंगाल में देखो, वो ममता जी का जिक्र वैसे नहीं करते, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं जो उनको सेटबैक होता है। और पॉलिटिक्स में सेटबैक होगा, आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो। कांग्रेस में वही गलतियां दोहराते हैं, और वो रिपीट होती है। अब आप मुझे बताओ कि कांग्रेस का अगर सरकार को मैट पे लाना है तो किन मुद्दों पे लाना चाहिए? पोल्यूशन का मुद्दा है, बांग्लादेश का मुद्दा है, वो जो टेकी नोएडा में, क्योंकि हम इस वक्त नोएडा में जो गुजर गए, प्रशासन ने उनकी मदद नहीं की। इंदौर के अंदर लोगों की मृत्यु हुई पानी पे। अब आप मुझे बताओ, अगर ये कांग्रेस के शासन में होता, बीजेपी क्या करती? आपको बैठ जाना चाहिए था इंदौर में, 10 दिन तक हटे नहीं, सोचा इस पे डंडा चला रहा है तो। लेकिन फिर ये ना, पॉलिटिक्स सोशल मीडिया पे नहीं होती। पॉलिटिक्स जब मुझे राज ठाकरे को हराना था अभी महाराष्ट्र में, मैं जमीन पर उतरा, कैंपेनिंग किया, वीडियो। सोशल मीडिया एक माध्यम होता है, 10 चीजें, मैं हराया उसको, तो यही चीज होती है। अरे लेकिन आप ही की जिस पार्टी को आप डिफेंड करते हैं, उनकी एक प्रवक्ता का मैंने डिबेट में सुना कि हमारे व्यूज देखिए, हमारी रीच देखिए, सोशल मीडिया पे हम कहाँ हैं। वो ठीक है, बट वो कौन देखता है? वो सोच रहे कि वो लड़ी मार रहे हैं। अब अगर उनको लगता है कि उससे वो जीत रहे चुनाव, तो अच्छी बात है। आप मुझे बताइए, 2011 से कांग्रेस से कौन सा स्टेट रिपीट किया है? सिवाय कर्नाटका के 2018 में, वो भी रिपीट नहीं किया, वो भी हारने के बाद जेडी, कौन सा स्टेट रिपीट किया? तो अब नहीं, मैं आपको यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ कि आप इतनी सारी चीजें जानते हैं, समझ रहे हैं, बाहर से देख रहे हैं, बता भी रहे हैं, तो फिर आप क्यों डिफेंड करते हैं पार्टी को? क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस देश में एक अच्छा विपक्ष होना जरूरी है, एक मैच्योर विपक्ष होना जरूरी है, एक ऐसा विपक्ष होना जरूरी है जो नॉन नेपो बैकग्राउंड से आता है, मेहनत से ऊपर आया है और देश के मुद्दों को उठाए। वो जो जगह मैं लूंगा। अगर मान लीजिए कल को कांग्रेस आती है सत्ता में, बीजेपी आएगी विपक्ष में, तो क्या आप बीजेपी के लिए डिफेंड करने आएंगे? नहीं, क्योंकि मैं उनकी आइडियोलॉजी से, आपने कहा ना विपक्ष मजबूत, लेकिन इस वक्त आपको क्या लगता है कि विपक्ष इस वक्त जीतेगा चुनाव? तो वो जो स्पेस है, वैक्यूम है कि देश को एक अच्छी विपक्ष में आवाज चाहिए, वो भूमिका में मैं अपने आप को इस वक्त देखता हूँ। जब भी मैं डिबेट करता हूँ, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ, मैं फैक्ट्स पे बात करता हूँ, मैं पढ़कर आता हूँ और बात करता हूँ, बिना तथ्यों के मैं बात नहीं करता। हो सकता है कि डिबेट में कोई और अच्छा परफॉर्मेंस करे, उसमें मुझे आपत्ति नहीं। मेरी रिसर्च पूरी होती है, मैं रिसर्च करता हूँ, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। चाहे फिर वो, और देखिए जिन मुद्दों को मैंने उठाया, चाहे फिर वो भारत पाकिस्तान के साथ जो खेल रहा था, चाहे वो राज ठाकरे जी का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, मेरे मुद्दों को ट्रैक्शन क्यों मिलता है, ऑन ग्राउंड सपोर्ट क्यों मिलता है? मैं अभी आ रहा था
दिल्ली, तो मुझे एयरपोर्ट पर एक सीआईएसएफ के जवान ने कहा कि हम आपकी बातें सुनते अच्छे लगते। बहुत सारे बीजेपी के समर्थक कहते हैं आप सही बातें उठाते हो। मैं अगर बात उठा रहा हूँ कि उत्तर भारत में कैंसर का पेंडेमिक है, तो वो मुद्दा एक ज़रूरी मुद्दा है उठाना, तो मैं उन मुद्दों को उठाता हूँ, उस पर मैं रिसर्च करता हूँ, और मुझे लगता है ये ऑपोजिशन का स्पेस मुझे अब वो जगह लेनी है, तो मैं मानता हूँ ये जगह। अच्छा, आप एक वर्ड थोड़ी देर से बोल रहे हैं, नेपोटिज्म। बहुत बहुत बुरी बीमारी है देश के लिए। लेकिन कांग्रेस में तो नेपोटिज्म आप देखिए बहुत लंबे समय से है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज में इंक्लूडिंग बीजेपी। जवाहरलाल नेहरू के बाद उनकी बेटी, फिर उनका बेटा, फिर उनके बेटे का बेटा, उनके परिवार के लोग, सब परिवार ही है। और ऐसा कांग्रेस में सिर्फ गांधी परिवार नहीं है, कांग्रेस में ऐसे बहुत सारे हैं, भाजपा में भी मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आप नेपोटिज्म की बात करें इसलिए मैंने बात उठाई। मैं मानता हूँ पूरी तरह से कि नेपोटिज्म इस देश को बर्बाद कर रहा है, पॉलिटिकल नेपोटिज्म और फिल्म्स में नेपोटिज्म। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग टैलेंटेड नहीं है, हो सकते हैं टैलेंटेड है। जैसे मैं उदाहरण दूं एक नेपो किड का, चलो भाजपा से देता हूँ, बांसुरी स्वराज टैलेंटेड है, लेकिन वो उसीलिए वहां पर पहुंची क्योंकि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी की बेटी है। वो कुछ भी कह दे, मैंने 11 साल पार्टी की सेवा की बतौर लॉयर, ये वो वहां पर है क्योंकि वो एक नेपो किड है। तो ये जो नेपोटिज्म की बीमारी है, इससे बाहर आना होगा। और ये नेपोटिज्म सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, फिल्म्स में आप देख लो। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस जो नेपो बच्चे वो टैलेंटेड नहीं है, बट वो वहां पर उनको ब्रेक मिलता है क्योंकि वो उस परिवार से आते हैं। आप आपके इंडस्ट्रियलिस्ट देखो, जितने भी बिलियनर्स हैं, मैं मिलियनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सारे नेपो बच्चे। तो फिर भारत आगे कब बढ़ेगा? क्या इन्हीं के लिए प्रिविलेजेस हो भारत में? क्या आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं हो चांस? हम कब आगे आएंगे और बाकी मेरे लोग कब आगे आएंगे? क्या आगे जाने का एक ही मात्रा आप किस परिवार में जन्म लिए? सॉरी, मैं इसे अग्री नहीं करता। मेरा काम है मेरे देश को आगे ले जाना, और करोड़ों ऐसे लोग हैं मेरे देश में जो टैलेंटेड, ज्यादा टैलेंटेड या उतने टैलेंटेड। मुझे एक ऐसा भारत बनाना है सबको मौका मिले टैलेंट पे, मेरिट पे, ना कि आप कहां जन्म लिए इसके ऊपर। लेकिन फिर तो आप जिस पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं वहां तो ये हो ही नहीं पा रहा। जिस इस देश की व्यवस्था, आप क्यों डिफेंड करते हैं? क्या समस्या सिर्फ कांग्रेस में? नहीं, ये देश की समस्या है। नहीं, मैं आपको सॉरी बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप उसको डिफेंड करते हैं और पार्टी में ना होकर भी डिफेंड करते हैं, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि क्यों आप कर रहे हैं? मैं फिर से सवाल पूछता, अगर नेपोटिज्म सिर्फ कांग्रेस में होता मैं उसको डिफेंड नहीं करता, कांग्रेस को। नेपोटिज्म देश की समस्या है। मैं विपक्ष में हूं। विपक्ष का एक माध्यम है कि मैं बीजेपी के खिलाफ हूं, और मैं कांग्रेस, जो ओरिजिनल कांग्रेस है, महात्मा गांधी की कांग्रेस, तिलक की कांग्रेस, अगरकर की कांग्रेस, दादाभाई नौरोजी की कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू की कांग्रेस, उससे इत्तेफाक रखता हूं, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आजाद की कांग्रेस से। वर्तमान कांग्रेस से मैं भी बहुत चीजों पे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, जैसे कि सनातन को गाली देना, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अब मेरे पास कोई मीडियम नहीं, मैं एक उस परिवार से आता हूं जिसका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था। मैं मेहनत से ऊपर आया हूं। मुझे जहां मौका मिलता है, क्योंकि मुझे मीडिया में मौका मिलता है, और मैं सरकार के खिलाफ हूं, मैं अपनी बात उठा रहा हूं, लेकिन मेरा गोल, मेरा एम 2026 में कि विपक्ष का मैं बड़ा चेहरा बनूं, और उसमें से एक रोल है कि नेपोटिज्म को खत्म करना है। मेरे पास फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी प्लान है नेपोटिज्म इसके लिए। तो फिर बीजेपी की तारीफ करते हुए कि उन्होंने आपके भाई को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, इतनी पद दिया, इतना मौका दिया, मैं उनकी तारीफ नहीं करूंगा, बट ये बात है कि शहजाद वाकई टैलेंटेड है। ये मूर्खता थी कि कांग्रेस उसको कांग्रेस में से वो बाहर चला गया। शहजाद और हिमंता बिस्वा शर्मा और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग जब कांग्रेस छोड़ के जाते हैं, नुकसान होगा कांग्रेस को। ये टैलेंटेड लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिमंता जी की बातों से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आसाम में वो हारे चुनाव, मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस जीते, लेकिन वो एक टैलेंटेड व्यक्ति थे। शहजाद टैलेंटेड है, तो ऐसे टैलेंट को नहीं खोना चाहिए। और कोई गया नहीं गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस में, बट ये लोग टैलेंटेड लोग थे। आपके अंदर भाई है अभी भी, और भाई हमेशा शहजाद के लिए रहता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थोड़ी मेरे भाई, उल्टे में उनकी आलोचना करता हूं। मैं बार-बार, आप जो शहजाद की तारीफ करते हैं ना, मैं बार-बार, मैं टैलेंटेड लोगों की तारीफ, मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आलोचना करता हूं। उनका बेटा क्यों मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष है? क्या उसके बेटे में टैलेंट है? और आज के 2025-26 के भारत में लोग आके उसके बेटे के पैर पड़ते, ये गलत है। क्या है उसमें? कहां का राजकुमार है वो? क्यों है वो? मैं उसमें आलोचना करता हूं, नो इफ नो बट ज्योतिरादित्य सिंधिया जी व्यक्तिगत तौर से टैलेंटेड थे। मैं हिमंता बिस्वा शर्मा जी के इस वक्त के हेट स्पीच से अग्री नहीं करता हूं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस को समाप्त किया नॉर्थ ईस्ट में। ये सच्चाई है। ये दोनों सच्चाई को एग्जिस्ट कर सकते हैं। यही तो भारत है, हमें समझना होगा।
अगर हम भारत को मानते, अगर हम हिंदुइज्म और हिंदू वे ऑफ लाइफ को मानते, उसमें सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ हो सकती है। ये भी हो सकता है आप किसी चीज से इत्तेफाक ना रखो, ये भी हो सकता है आप उस चीज के साथ रहो और उस चीज को आगे बढ़ाओ और उस चीज को मान लो कि ये सही चीज है, आप अग्री ना करो। ये सारी पॉसिबिलिटीज भारत ही जैसे एक देश में होते हैं। भारत में ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, सारी संभावना भारत में होती है। ये हमारा वे ऑफ लाइफ और कल्चर है। तो मैं दोनों चीज को मानता हूं। मैं हेमंता बिस्वा शर्मा जी की भाषा से अग्री नहीं करता हूं, उनके पोलराइजेशन से अग्री नहीं करता हूं, बट मैं इस चीज से अग्री करता हूं कि उन्होंने कांग्रेस को समाप्त किया नॉर्थ ईस्ट में। अब वापस से आपको पॉलिटिक्स से परिवार पर ले आते हैं। आप लोग दोनों भाइयों के बीच में आपकी मदर का क्या रोल रहता है? कोई नहीं, मदर यूएन है? मदर नहीं, यूएन नहीं, वो बेचारी अगर यूएन है तो एक्चुअली यूएन है, यूएन यूजलेस ही हो गया है। तो मॉम यूजलेस नहीं है, मॉम कुछ कर नहीं सकती, बट मॉम खुश है, मेरे साथ भी खुश है। शहजाद वो ज्यादा समय मेरे साथ स्पेंड वो करती है। कहती नहीं है कि तुम दोनों क्यों झगड़ रहे हो, मतलब क्यों अलग हो नहीं गए? उसको तो मजा आता हमारे डिबेट्स देखकर। कहती बढ़िया। पर पर्सनल लाइफ में जेन्युइनली आपको बताओ, मुझे नहीं लगता शहजाद और मेरे पास समय एक साथ में आने का। वो जब आते पूना मैं नहीं होता हूँ, जब मैं रहता हूँ वो नहीं होते, तो थोड़ा डिफिकल्ट है। ऑफ कोर्स मैं मॉम के साथ ज़्यादा समय स्पेंड करता हूँ क्योंकि मैं पूना और दिल्ली के बीच में रहता हूँ और वो कम आते पूना, बट ऑब्वियसली मैं ज़्यादा समय। शहजाद की एक और शिकायत थी जो पॉडकास्ट पे मैंने उनसे पूछा था, क्या आपको इस बात का शिकायत है कि माँ जो है वो बड़े भाई तहसीन को ज़्यादा प्यार करती है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम 3 हैं। करेक्ट। वो 3 कौन है वो आप ही बताएंगे, और किसको मानती हैं ये आप बताओ। शहजाद, मैं और हाची। तो हाची मेरी मॉम के साथ रहता है, एक्चुअली है मेरा डॉग। हाँ हमारे जितने भी डॉग्स है सारे रेस्क्यूज है। हाँ, उन्होंने ये बात बताई कि आप एनिमल लवर हैं और रेस्क्यू करके लाते हैं। हाँ सारे। हाची पहला रेस्क्यू था, तो बहुत स्पेशल है। और वो हाची इतना बड़ा है लेकिन उसको लगता है वो छोटा डॉग है। अच्छा, हमारी दूसरी एक रेस्क्यू है मून, वो इतनी सी है, उसको लगता है वो बड़ी डॉग है, वो हाची को बुली करती। तो हाची मेरी मॉम के गोद में होगा। हाची अब हाची 8 साल का हो गया, बहुत फिट और हेल्दी है। और फिर आप शहजाद तो यही कहते हैं? आई थिंक नहीं, आई थिंक दोनों इक्वल है। शहजाद, हाची नंबर 1। बट शहजाद ने मेरी मॉम ना, पता है, हाची को ऑफ कोर्स उसका बेटा रहा था, बट कभी कभी मॉम खुद ही उसको नहलाएगी, मॉम खुद ही उसको मसाज भी देगी, तो मॉम को उसको बहुत प्यार करती है। अच्छा, आप दोनों के झगड़े में एक का फायदा हो गया, हाँ, हाची का। और इमेजिन मेरी मॉम इसके पहले डॉग से डरती थी, अब हाची के बिना रह नहीं सकती। और उनका एक दूसरा डॉग है शेरू, वो जहाँ प्रे करने जाती, वो भी स्ट्रीट डॉग है, उसको भी उसने अडॉप्ट किया है मॉम ने, तो वहां जाती, उसको रोज खाना खिलाती। तो मेरी मॉम की लाइफ मस्त है। तो आप और आपकी मॉम एनिमल लवर है? नहीं, पूरी फैमिली। वैसे शहजाद भी है, वो रखता नहीं क्योंकि आई थिंक वो ऑब्वियसली यहाँ दिल्ली में अकेला रहते, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ना कई पॉडकास्ट में और न्यूज़ चैनल्स में जब आप लोग डिबेट करते हो तो आप दोनों एक दूसरे के पर्सनल चीज़ें भी ले आते हो कभी कभी। तो शहजाद हर बार आपको कहता है और आप भी उनको कहते हैं कि पढ़ने में वो अच्छे थे और हाँ, पढ़ने वो आप अच्छे नहीं थे, और आप उसको शिकायत कवर अप करने के लिए उसको ब्राइब करते थे। हाँ, रिश्वत देते थे क्योंकि मैं फेल होता और उसको मोटा कर दिया आपने। हाँ, मैं फेल होता था तो या बैली पास होता था, तो अब मैं उसको चेंज कर देता मार्क्स के, मैं पास हो गया, A+ आ गया, तो उसको पता चलता था। एक बार उसको एक टीचर ने क्लास के बाहर निकाला सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मेरा भाई था। बोली भाई तू इसका भाई क्लास के बाहर। बस इसलिए निकाल दिया? हाँ। और उस बेचारी की कोई गलती नहीं थी? नहीं, वो तो उसको पूछिए आप उसके भाई हो? बोले हाँ। बोले गेट आउट ऑफ क्लास। मैं बहुत शरारती। आप करते क्या थे ऐसा? बहुत शरारती था मैं, 1 नंबर का गुंडा शरारती था। ये अभी जो मुझ में चेंज आया है, ये पूरा 180 डिग्री चेंज है। मैं पूरा 1 नंबर का गुंडा और शरारती था। मतलब मैं क्लास से उड़ी मारते बाहर चला जाता था, किसी ने पनिश किया तो मैं जाकर बास्केटबॉल खेलता था, मुझे कोई शर्म नहीं थी ऐसा। अच्छा, बचपन हाँ। फिर पढ़ाई आपने पूरी की नहीं की? हाँ, पढ़ाई पूरी की, लेकिन मुझे इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट, मुझे पता था मुझे लाइफ में क्या करना है, और मुझे पता था कि पढ़ाई से वो रास्ता है नहीं, तो वो फॉर्मेलिटी के लिए पूरी करनी है तो पूरी कर दी। मुझे उसमें कोई पढ़कर कुछ बनना नहीं था, मैं बहुत क्लियर था इस चीज़ में। और उसी समय आपने अपनी फैमिली को भी संभाला क्योंकि आपके पिताजी गुजर गए, तो क्योंकि लाइफ प्रैक्टिकल। तो आपने क्या उस समय कब, किस एज में क्या शुरू किया था? रेस्टोरेंट्स, नाइट क्लब्स, वो इसीलिए तो मेरा राज ठाकरे जी के साथ पंगा है। उन्होंने मेरे एक नाइट क्लब में, रेस्टोरेंट नाइट क्लब था, उनके कॉर्पोरेटर ने तोड़ दिया, तो मेरे पंगा पुणे में। मैंने कसम खाई थी 2008 में कि एक दिन मैं इतना बड़ा बनूंगा कि इसका करियर खत्म करूंगा। नहीं, वो है ना, उनका नंबर्स तो है 6-7 है अभी। 6-7 में अगर राज ठाकरे जी जैसे व्यक्ति 6-7 कॉर्पोरेटर से खुश हो रहे तो अच्छी बात है। लेकिन आप MIM के ज्यादा कॉर्पोरेटर है मुंबई में, और मुंबई में खड़े रहकर उनको मैंने अटैक किया है पॉलिटिकली, वहां खड़े रहकर कहा है, और उनका हर एक इतिहास मैंने पब्लिकली एक्सपोज किया। बिहार से आया उनका परिवार,
अंग्रेजी सरनेम है, मुंबई में खड़े रहकर का है। अब ऐसे तो सर जिस पार्टी को आप डिफेंड कर रहे हैं उनका भी सरनेम कहीं और से ही है। वो ठीक है, सवाल नहीं, है अब ये कर लेते हैं ना, उन्होंने फिर बुलडोजर ये से तो थोड़ी तोड़ा ना। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि फिर वो मैं- गलती ढक जाएगी। क्या गांधी परिवार कह रहे हैं किसी को कि आप सिर्फ मराठी में बात करो, बंगाली में बात करो, हिंदी में बात करो? क्या वो ये उनकी मारपीट राजनीति का एक स्टाइल हो सकता है तो कि फिर वो वहां पे अगर आप लोगों को पीटोगे और बताओगे नहीं, मैं किसी का मैं वो किसी इस तरह की इसका नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि वो उनकी राजनीति होगी, लेकिन जो सरनेम वाली बात है मैं उस पे नहीं आपसे कह रहा हूँ। वो सरनेम वाली मैंने इसलिए कही क्योंकि जब आप दूसरों को कहते हो किस तरह का महाराष्ट्रन बनना है, तो पहले आप बनो ना ठीक से। महाराष्ट्र की संस्कृति में मारना कहाँ होता है इस तरह से कमजोर को? मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज किसी को कमजोर को नहीं मारते थे। हम आज चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी प्रांत के हो, कहीं से भी हो भारत में, सब लोग छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज का आदर करते। क्यों? क्योंकि वो कमजोर को नहीं मारते थे। ये शिवाजी महाराज के नाम पे ये कमजोर को मारते। जब एक मिडिल क्लास व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति को आप पीटते हो क्योंकि उसको मराठी बोलना नहीं आता, उसका वीडियो निकाल के आप सर्कुलेट करते हो, क्या आप गुजरते हो कि उसके परिवार पर, उस व्यक्ति के आप ह्यूमिलिएट कर रहे हो? और किसके नाम पे कर रहे हो? आपको किसने अधिकार दिया मेरे छत्रपति का नाम खराब करने को? आप क्यों करते हो? और आपके नेपो बेटे का मराठी में बात करते। परिवार को संभालने की आपने कहा रेस्टोरेंट शुरू किया। हाँ, रेस्टोरेंट। वो कब किस एज में शुरू किया? 16-17। उस समय स्कूल में होंगे, 10th में होंगे आप? हाँ, कॉलेजेस में। तब से इवेंट्स शुरू किया, इवेंट करना, इवेंट्स शुरू किया अलग अलग रेस्टोरेंट में, फिर खुद के रेस्टोरेंट खोले 18-19 के बाद। पहले इवेंट्स करना शुरू किया। पढ़ाई के साथ ही किया? हाँ, तो पैसे चाहिए थे उस समय, मतलब आपके फादर गुजर चुके थे और हाँ, आप ही संभाल स्कूल रहे में थे? जब मैं था तब मैं फाइनेंशियली नहीं संभाल रहा था, पैसे की दिक्कत नहीं थी, वो मम्मी संभाल रही थी, बट चीज़ों को मैनेज करना और इंडिपेंडेंट होना। और तब मैं सीखा लाइफ में कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो तब मैं फिर सोचा कि भाई इंडिपेंडेंट तो होना है। इंडिपेंडेंट हुआ तो फिर सोचा कि पैसे कमाने ज़रूरी है, पैसे कमाए तो सोचा पावर आना ज़रूरी है, जब किसी ने रेस्टोरेंट तोड़ दिया। तो ये जर्नी थी अपनी। यानी पहले इंडिपेंडेंट होना है, पैसे कमाना है, पावर चाहिए, लेकिन जब आपके पास पैसा और पावर आया तो फिर परिवार में दरार हो गई ना, पार्टी की वजह से, पीफा पार्टी। नहीं, मैं अब भी कहता हूँ कि शहजाद और मैं शायद अगर वो नहीं जाते भाजपा, शायद तब भी बात नहीं करते, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमारे बीच में मुझे लगता है कि अगर वो हम साथ में रह गए तो दिक्कत होगी। तो कभी कभी एक रिलेशनशिप में थोड़ा सा अलग होना कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे अच्छा कि आप साथ होकर एक दूसरे को परेशान करो। दूर जाने मैच्योरिटी इसी में कि आप दूर रहो, खुश रहो, वो भी खुश रहे, मैं भी खुश रहूँ। फिर बीच में जब आपने ये सब कर लिया, बिजनेसमैन बन गए, आपने सारा रेस्टोरेंट्स और सब शुरू किया, फिर एकाएक आप जो है वो बिग बॉस चले गए। वो कैसे हुआ? क्योंकि मुझे चुनाव लड़ना है, और चुनाव लड़ने के लिए मुझे अपना फेस वैल्यू बनाना है, और बिग बॉस का प्लेटफॉर्म था फेस वैल्यू बनाना। पर ये तो बात बहुत पुरानी हो गई जब आप बिग बॉस में गए, आई थिंक 4-5 साल पहले। 19 की बात है, तब मुझे लड़ना था चुनाव। अच्छा, इसीलिए आपने सोचा कि बिग बॉस से आप अपनी क्लेम टू फेम कर सकते हैं। क्लेम टू फेम नहीं, एक बिग बॉस क्योंकि सबके बेडरूम में और हॉल के अंदर आता है, और न्यूज़ की दुनिया का जो एनवायरनमेंट है, यूनिवर्स है, वो छोटा है, सीमित है, एंटरटेनमेंट क्या और बड़ा है, तो एक चेहरा सबको याद रहेगा उस वजह से। बट अब आप फेमस हैं, आपको सब कोई जानता है, आप दोनों भाइयों को अच्छे से जानते हैं, पूनावाला ब्रदर्स। तो अब आप क्यों नहीं चुनाव लड़े? जब पिछला चुनाव महाराष्ट्र का हुआ था और आप पुणे से ही आते हैं, आप पुणे से क्यों नहीं लड़े, या नगर निगम क्यों नहीं लड़े इस बार? नगर निगम सर, मैं एमपी मटेरियल, कॉर्पोरेटर थोड़ी, बट कॉर्पोरेटर में मैंने जिनको सपोर्ट किया मेरे एरिया में सारा कांग्रेस जीता। मैंने हाँ सारा। लेकिन आपने ये सोच लिया बैक ऑफ द माइंड कि आप एमपी ही बनेंगे? बनूंगा, लिख कर लो, और देश का विपक्ष को मैं चलाऊंगा, और उसके बाद सरकार में भी आऊंगा, 100% लिख कर लो। ये आप किस पार्टी से लड़ेंगे फिर? वो देखिए यूनिवर्स करेगा, बट करूंगा, और विपक्ष को लीड भी करूंगा, और उसके बाद सरकार भी आएगी। अभी तो फिलहाल ऑपोजिशन का एक दौर चल रहा है। ये इंटरेस्टिंग सवाल है। आप एक पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, उसके मेंबर नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि आप पॉलिटिक्स में और एमपी बने, लेकिन वो किस पार्टी से? मैं चाहता हूँ एमपी, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि विपक्ष को लीड करे, एक देश को। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन एमपी बनने के लिए आप या तो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे या किसी पार्टी से लड़ेंगे। एक पार्टी को अभी आप डिफेंड कर रहे हैं विदाउट ज्वाइनिंग। अब देखते हैं कि किस तरह के सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। अब मेरा समय अब चालू हो गया 26 के बाद, अभी 26 से लेकर कुछ वर्षों तक अब मेरा समय है। नहीं, वो मैं मान गया आपका समय, सारी चीजें सही है, लेकिन वो समय किसी एक पार्टी में देंगे ना आप, तो वो पार्टी कांग्रेस है क्या? समय में सब हो जाएगा। अच्छा, फिर मैं ये मान के क्यों ना चलूं कि आप बीजेपी में भी जा सकते हैं? नहीं जाऊंगा।
क्योंकि मैं उसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कुछ भी हो जाए बीजेपी में नहीं जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। ऐसा तो फिर शहजाद भी जब नहीं टीवी नहीं नहीं, डिबेट्स करते वो थे। अलग विषय है। नहीं, मैं उनके ज्वाइन करने से पहले मैं अग्री नहीं करता हूँ उनके पॉलिटिक्स से। जिस चीज से मैं अग्री नहीं करता हूँ वहां जा ही नहीं सकता। अगर मैं अपने भाई से बात नहीं करता हूँ, अगर कुछ चीजों से मैं अग्री नहीं करता, तो बीजेपी तो बहुत दूर की बात तो है। मैं ये क्यों ना मानूं कि आप कांग्रेस से ही लड़ेंगे या कांग्रेस ज्वाइन हो करेंगे? सकता है मेरी फर्स्ट चॉइस कांग्रेस ही है। फर्स्ट चॉइस कांग्रेस, क्योंकि आप डिफेंड ही उसको करते हैं। 100%। हम टीवी डिबेट्स में आपको लेकिन देखते हैं कांग्रेस उसमें। को मेरी तरह अलाइन होना होगा और जीतना होगा, और जीत की वो हवस होनी होगी कांग्रेस के अंदर कि हमें जीतना है चुनाव, या जो भी विपक्ष की हर पार्टी हो। पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ती है तो जीतने के लिए लड़ती है, लेकिन कांग्रेस क्या कांग्रेस ने महाराष्ट्र के चुनाव में, अभी जो असेंबली चुनाव है, असेंबली नहीं सॉरी, ये नगर जो निगम कॉर्पोरेशन के के। चुनाव है, नगर निगम के चुनाव है, क्या वो जीतने के लिए लड़ी थी? कहाँ था वो हंगर? मैं प्रॉब्लम मेरी ये है, और यहाँ पे दिक्कत मेरी है, ये मेरी दिक्कत है। मैं बहुत एम्बिशियस हूँ, और एम्बिशन में मैं बहुत अग्रेसिव होता, नॉट इन अ नेगेटिव वे। मैं चाहता हूँ कि जीत हो। वो शायद अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती है तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो उससे अच्छा है कि मैं अपनी कोई संगठन करूं, अपना कुछ करूं, वो बेटर होगा। बट अगर मैं लड़ूंगा तो मैं जीतने के लिए लड़ूंगा, तो आप ना अपना कि इंडिपेंडेंट भी, एनजीओ चलाने आप के लिए। इंडिपेंडेंट भी लड़ सकते हैं फिर तो, अपना क्योंकि आपने कहा संगठन, ना अपना अपना संगठन हो सकता संगठन है। भी हो सकता है, उसमें क्या है? या कांग्रेस भी हो सकती है, या कोई और ऑपोजिशन पार्टी हो सकती है। बट शर्त है कि जीतने के लिए लड़ना है। शर्त है कि बीजेपी को के साथ पूरी लड़ाई करनी है, व्यक्तिगत मामलों पर नहीं, अब राजनीतिक मामलों पर, और जो देश के मामले उनके ऊपर। और उसमें एक स्पेस नहीं देना है, चाहे कोई भी उसका परिणाम हो, सीबीआई हो, ईडी हो, पुलिस हो, झगड़ा हो, जो हो, फिर पीछे नहीं हटना है। लड़ना है तो लड़ना है, उसके बाद बैठकर हम साथ में खाना खाएंगे, बट लड़ना पूरी तरह से लड़ना है। नहीं, उसमें पॉलिटिकल कोई लोग, देखिए कॉम्प्रोमाइज नहीं। पॉलिटिकल लोगों का मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, जो किसी वाजपेयी जी ने मनभेद कहा, नहीं होता। आई एग्री। तो मैं चाहता हूं जब मैं पॉलिटिक्स में आऊं और विपक्ष में रहूं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं विपक्ष से चालू करूंगा, बीजेपी इस वक्त सरकार में, हुकूमत में, तो मैं इतने अग्रेसिवली लड़ूं कि उनके पास कोई जवाब ना हो। ये मैं चाहता हूं, मैं एनजीओ नहीं बनना चाहता हूं। तो आप कांग्रेस में ऐसा किस नेता को देखते हैं जो इस तरह से कर रहा है इस समय? राहुल गांधी को मानते हैं कि वो इतना एग्रेसिवली लड़ रहे हैं? सच बताइएगा ईमानदारी से। प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ती है। वो इसलिए आप नाम ले रहे होंगे क्योंकि आप रिश्ते में आते हैं? नहीं। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस मैंने देखा है। और देखिए, आप उनके स्पीचेस देखें ना पार्लियामेंट के अंदर, कितनी अच्छी से उन्होंने बात की। तो वो फिर जाकर प्रधानमंत्री जी से भी मिली उस दिन जब ओम बिरला जी ने चाय होस्ट की। तो मुझे लगता है पॉलिटिक्स ऐसी होनी चाहिए। और मुझे लगता है राहुल गांधी जी लड़ते हैं, बट राहुल गांधी जी को थोड़ी डिटेल में जाना चाहिए बातों के अंदर, थोड़ी और गहराई में जाकर बातों को रखना चाहिए। ये मुझे लगता है थोड़ा डिटेल में बात करना चाहिए, और एक रिस्पेक्ट की एक जो सीमा क्रॉस नहीं करना चाहिए। आपको लगता है वो नहीं करते रिस्पेक्ट? मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। कांग्रेस को एक रिस्पेक्ट के दायरे में लड़ना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस जवाहरलाल नेहरू की पार्टी है। तो जवाहरलाल नेहरू की पार्टी, महात्मा गांधी की कांग्रेस तो पार्टी में, और भी नेताओं की पार्टी नहीं है ना नहीं, सर? मैं इसलिए महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू की बात की, क्योंकि बहुत लोग नहीं जानते, बहुत लोग ये कहते कि जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के फेवरेट थे, जो थे, बट ये नहीं जानते कि गांधी जी और नेहरू जी के बीच में भी बहुत डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन थे। नेहरू जी चाहते थे संपूर्ण स्वराज, पर डिफरेंसेस में ये नहीं था कि आप एक दूसरे को गाली दो। डिफरेंसेस में था आप एक दूसरे के साथ संवाद करो। नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में डिफरेंसेस थे, और ये डिफरेंसेस पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद पब्लिकली इस पर आर्टिकुलेशन किया गया, और एक कंसेंसस के साथ आगे बढ़ा देश। तब इस देश में लोकतंत्र, जमहूरियत रही। कभी नेहरू जी ने पटेल को नहीं कहा आप बिगट हो, आप ये हो, आप वो हो, या पटेल ने नेहरू को नहीं ये नहीं कहा कि आप गलत हो। तो हम डिसएग्री करते, ये रास्ता है, और एक रास्ता चुना, और वो देश का रास्ता था, और उस मंथन से लोकतंत्र निकला है, मजबूत लोकतंत्र निकला है। तो मैं उस कांग्रेस का हिस्सा बनना लेकिन चाहता हूं। कांग्रेस में लोकतंत्र है क्या? ये नहीं था, इसीलिए तो आपका भाई वहां से निकला था। ये कांग्रेस को और डेमोक्रेटिक होने की जरूरत है, मैं ये मानता हूं। कांग्रेस में हो क्या गया है कि अगर आप राहुल गांधी जी को छोड़ दो, बाकी के जो लोग हैं, मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूं, मुझे नहीं पता कितने केपेबल है, बट क्योंकि वो उस स्थिति, उस पोजीशन में है, और वो कांग्रेस को वो इस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं कांग्रेस को, जहां पर मुझे लगता है कि कांग्रेस एक आध दो राज्य जीत जाएगी, केरला जीत जाएगी या कोई और, बट अधिकतर कांग्रेस को नुकसान होगा।
अब आप देखो, जब से आप कवर कर रहे हो, मैं आपको जानता हूँ, हम्म। अब कहीं हमें 13-14 वर्ष हो गए एक दूसरे को हम जानते हैं, उससे ज्यादा 15 साल। हम्म। इस 15 साल में हरियाणा में बीजेपी का कोई नामो निशान नहीं था। बीजेपी ने 3 बार सरकार बनाई, आप ही के करियर की। ओडिशा में बीजेपी ने सरकार बिल्कुल बनाई, बने, ओडिशा में ऑल्टरनेटिव कांग्रेस थी, आज कांग्रेस खत्म हो गई। खत्म हो गई। वेस्ट बंगाल में बीजेपी नंबर 2 की पार्टी बन गई। आसाम में आज से 15 साल पहले बीजेपी का कोई चांस नहीं था, आज 2 बार सरकार बनाई, अब तीसरे वो जा रही। मैं उम्मीद करता हूँ प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाएगी। तो कांग्रेस कितने जगह पर खत्म होगा, और इन 15 साल में आज उत्तर प्रदेश, बिहार में कांग्रेस की क्या हालत है। देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करता हूं। अगर हम बड़े राज्यों की बात करें, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र, इन 5 राज्यों में करीबन 249 लोकसभा सीट्स है। बिना गठबंधन के, बिना किसी के कांग्रेस की कितनी सीट्स आएगी, आप मुझे ईमानदारी से बनाओ, आज अगर चुनाव हो। बहुत बहुत ही कम, मतलब जो पिछले 3 चुनाव देखे हैं उसमें तो कांग्रेस नाम मात्र के भी आज नहीं अगर है। चुनाव कितने आएंगे उत्तर प्रदेश में, चलो हम हिसाब करते हैं, उत्तर प्रदेश में कितनी आएगी कांग्रेस की? हार्डली 1-2, दो पकड़ ले, बहुत ज्यादा हुआ तो 2। 2 पकड़ ले। हाँ, रायबरेली और अमेठी, मान लो, एक और 3 पकड़ लेते। बिहार में कितनी आएगी कांग्रेस की? 1 या 2, 2 बहुत पकड़ ले, मुश्किल से। 2 एक पकड़ ले, पकड़ते हैं, 2 एक ही पकड़ आते ले, हैं। हाँ, चलिए थोड़ा 2 पकड़ पॉजिटिव। लेते। 5, 80 और 40 में से आप 120 में से 5 सीटें आती हैं। 5 आ गए। महाराष्ट्र में कितनी आएगी कांग्रेस की? 8 पकड़ लो, तो महाराष्ट्र में थोड़ा आज अच्छा, भी महाराष्ट्र में स्थिति ठीक है तो मैं मान सकता हूँ कि 5 से 7-8, 10 पकड़ लो, 8 ले लेते हैं। 8। अब कितने हुए? 5 और 8 13। 13। वेस्ट बंगाल में कितनी आएगी कांग्रेस की? 2 या 3, तो 42 में से आप 2 पकड़ लो, 2 ही पकड़ते हैं। तो 15। और तमिलनाडु में बिना गठबंधन की कितनी आएगी? 39 में से 0, 1 पकड़ लो, पकड़ते हैं हम, या 2 पकड़ ले, चलिए 2। कार्तिकेय चिदम्बरम और कुछ और, 2 पकड़ ले, तो कितना? 15 और 2 17। 20 पकड़ लो। 249 में से अगर आपको 20 मिल रहे, फिर भी हम पॉजिटिव बोल रहे, कैसे जीतोगे चुनाव? बिना गठबंधन के तो चांस नहीं। अब आप मुझे बताओ, आप 249 में से आप ही कह रहे हो 20 जीतोगे। अगर मैं कह रहा हूं कांग्रेस को अग्रेसिव होना है और लड़ना होगा, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मैं कांग्रेस के खिलाफ हूं या कांग्रेस के पक्ष में हूं? अगर मेरा गणित गलत है, आप मुझे सही कर दे। और फिर भी मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, आप कम कह रही थी। मैं तो आपको ही कह रहा हूं कि देखिए, मैं बाहर का आदमी, आप कांग्रेस को डिफेंड करते हैं, आप तो अंदर के एक तरह से इनसाइडर हैं, तो आप क्यों नहीं जाके अपनी पार्टी को समझाते? मतलब आप समझाता हूं, जिसको समर्थन तो करते कुछ हैं। लोग मुझे अटैक भी करते हैं उसमें, कहते कि ये आप गलत कह रहे हो। भाई, मैं गणित बता रहा हूं, मैं गणित का व्यक्ति हूं, मैं प्रैक्टिकल व्यक्ति हूं। अगर 249 में से आप 20 जीतोगे मैक्सिमम, वो भी प्रफुल्ल कह रहा है कम, आप ज्यादा गिन रहे हो, मैं तो फिर भी पॉजिटिव धक्का मार मारते। मैं तब कह रहा हूं जब ये गठबंधन के बिना जा रहे हैं। आप तमिलनाडु में गठबंधन के बिना कांग्रेस कुछ कर पाएगी? आप ही बताइए, तो आप मेरे से बेटर जानते तो हैं। कब तक मैं गठबंधन पे डिपेंडेंट रहूंगा? मुझे खुद को मजबूत करना होगा, तो मैं कहाँ देखिए, गलत हूँ? बिना गठबंधन के तो ये महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में उतरे ही थे, आपने स्थिति देख ही ली। नहीं, फिर भी वहां पर ठीक किया कांग्रेस ने, 3rd नंबर की पार्टी है। बीजेपी नंबर 1 थी, शिवसेना एकनाथ शिंदे जी 2nd थी, और कांग्रेस 3rd आई। और विदर्भ में कांग्रेस सबसे ताकतवर पार्टी। लेकिन उसको छोड़ दो, बिना गठबंधन के मैं सिर्फ कांग्रेस की बात करूं, ये हालत है, ये आलम है। अब इस बार उत्तर प्रदेश में कितने सीट्स देगो अखिलेश जी? 2027 तो अखिलेश जी के ऊपर है ना, वो कितनी देंगे। तो देश की आपने बहुत गहरी बात की, वो अखिलेश जी के ऊपर है। देश की राष्ट्रीय पार्टी आज आदरणीय अखिलेश जी पे डिपेंडेंट है। मैं अखिलेश जी के खिलाफ नहीं हूं, वो उनका अधिकार, उनकी पार्टी को बढ़ाना, लेकिन मैं तो कांग्रेस का वोटर हूं ना। मेरा दिल दुखता है कि मैं उन पर डिपेंडेंट हूं। अरे लेकिन मैं फिर वापस से वही पूछूंगा कि जब आप मेंबर नहीं है, आपका दिल तो दुख रहा है, लेकिन अगला आदमी नहीं सुन रहा ना। तो अब इसीलिए मेरी जरूरत है कि भाई ये जो है लेथार्जी। लेकिन फिर आप बात करते हैं प्रियंका गांधी की, और पार्टी बात करती है राहुल गांधी की। नहीं, मैं प्रियंका और राहुल के खिलाफ नहीं हूँ। दोनों साथ में, मैं कह रहा हूँ अभी जैसे आपने कहा ना, नहीं, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में असम में अच्छी जीत हो सकती है, क्योंकि वो इंचार्ज है, और वो बहुत अच्छा बोलती है। लोकसभा का परफॉर्मेंस आपने दिखाया। गलत कहा राहुल गांधी को कांग्रेस प्रोजेक्ट का वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस उनको नेता मानती है। अब आप तारीफ करेंगे प्रियंका की, तो फिर कैसे चलेगा? नहीं, भारत की पॉलिटिक्स में हमेशा 2 लोग साथ में होते हैं, चाहे फिर वो नेहरू और गांधी और नेहरू जी थे, नेहरू और पटेल जी थे, चाहे फिर वो अटल जी और अडवाणी जी थे, मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी थे। 2 का हमेशा रोल रहा है भारत की पॉलिटिक्स में, उसमें क्या है? तो आप ये नहीं मानते मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी?
देखिए, मैं ये मानता हूँ कि राहुल जी और प्रियंका जी अच्छा कॉम्बिनेशन होगी, और उसमें कांग्रेस को कुछ और इसके बाद कुछ और चेंजेस करते, परिवर्तन करते पार्टी के अंदर, अग्रेसिवली पार्टी को मजबूत करते, संगठन को मजबूत करते उतरना होगा मैदान में, और लोगों को ऑल्टरनेटिव देना होगा भाजपा के खिलाफ। बट आप जैसे कुछ नेताओं ने हाल ही में, आप भी उनमें से एक थे, आप पार्टी से नेता नहीं है, लेकिन आपने भी कहा था कि कांग्रेस को इस समय ज़रूरत है प्रियंका गांधी की। मैं मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक मैच्योरिटी दिखाई है। वो जिन विषय पे बोलना चाहती है उस पर वो विषय को पढ़ के आती है, अच्छी तरह से बात करती है। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं उनके व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। मैं मानता हूँ कि कांग्रेस के दो सबसे अच्छे स्पीकर्स बाइलिंगुअल प्रियंका गांधी वाड्रा और सचिन पायलट है, और इंग्लिश में शशि थरूर है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ शशि थरूर का और यूज होना चाहिए, उनका उपयोग होना चाहिए। देखिए, ये बात भी सच्चाई है, बहुत लोग शशि थरूर को अटैक करते हैं। मैं एक डिबेट में था, कांग्रेस का प्रवक्ता कहता है वो हमारी वजह से जीता है। भाई वो 4 बार का एमपी है। तो ये नहीं होना चाहिए। आज शशि थरूर किसी भी मिडिल क्लास, नोएडा में अगर मैं आज कह दूं शशि थरूर का सेशन ले रहा हूँ, हॉल फुल होगा। मैं आपको ये लिख कर देता हूँ, मैं भी बिना किसी मेरे 1 रुपया खर्च के, बिना कार्यकर्ता लाए, अपने आप ही सोसाइटी के लोग आएंगे जो इस वक्त भाजपा के वोटर्स है, वो खींच रहे हैं उन वोटर्स को। तो आप उसका यूज कीजिए, जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री ने किया। तो अटैक करने से नहीं, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मेकिंग ब्रिजेस, नॉट द आर्ट ऑफ बर्निंग ब्रिजेस। सेतु बनाना होता है पॉलिटिक्स में, सेतु तोड़ना नहीं होता है। बनाइए सेतु, उनका इस्तेमाल कीजिए, उनका उपयोग कीजिए। लेकिन जब आप प्रियंका गांधी को बेटर बोलेंगे या आगे रखने कहेंगे कि ये अच्छा कर रही हैं, तो कांग्रेस में एक ऐसा वर्ग भी होगा जो राहुल गांधी को नेता मानता है, उनको पसंद नहीं आएगा ना। अरे फिर वो डिफरेंसेस क्यों है? राहुल जी भी कांग्रेस के नेता है, प्रियंका जी भी है, शशि थरूर भी है, मनीष तिवारी भी है। डिफरेंसेस क्या है? बट आप देखिए कि कांग्रेस में अगर मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हैं जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और राहुल गांधी खड़े हैं, तो आप बताइए कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले किसके पास जाएंगे मिलने? राहुल गांधी के पास। तो फिर आपको ऐसा क्यों लगता है अगर कि अगर अगर नड्डा जी खड़े और नितिन जी खड़े और मोदी जी खड़े, कहाँ जाएंगे भाजपा के कार्यकर्ता? मोदी जी के पास ही जाएंगे खत्म ना। फिर। तो फिर मैं वही कह रहा हूँ कि जब आप राहुल गांधी को साइड करके कहेंगे कि नहीं प्रियंका मैंने गांधी कहा अच्छी, क्या साइड? आपने कहा ना कि प्रियंका अच्छी उसका मतलब नेता थोड़ी है। राहुल गांधी बुरे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने बुरे कहा, फिर? मैंने कहा कि आप उनको आगे रखेंगे तो फिर वो लोग भाई वो सोचेंगे। अगर वो अच्छा बोलती है, अगर शशि थरूर अच्छा बोलते हैं, अगर मनीष तिवारी अच्छा बोलते हैं, तो उनको मौका दीजिए, क्या अब ये गलत है? G23 के सदस्यों का आप नाम लेंगे तो कांग्रेस से कौन से नेता आपको पसंद करेंगे? मुझे बताओ, शशि थरूर मनीष दोनों थे क्या G20 में? प्रियंका नहीं थी? अच्छा, दोनों थे। चलो मैं और नाम लेता हूँ, सचिन पायलट। वो बेचारा खाता वो भी तो बीच में चले गए थे, याद है ना आपको? फिर वापस गुड़गांव आ में गया। थे। यार ये सारे वो वाले ही हो रहे हैं। ठीक है, मैं इस वाले का बोलता हूँ, रुको। अरे रुको, मैं इस वाले का बोलता हूँ। ठीक है, नहीं, जोक्स अपार्ट। ये जोक्स अपार्ट। बात ये नहीं है, बात है कि क्या कांग्रेस के अंदर ऐसे लोगों की जरूरत है जो कांग्रेस की आइडियोलॉजी और विजन को आगे ले जाए, और उसी के साथ एक अच्छा विपक्ष बनकर राहुल गांधी की मदद करे कि भाजपा को चैलेंज करे। इसमें अगर शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, सचिन पायलट हो, प्रियंका गांधी वाड्रा हो, या कोई और व्यक्ति हो, उसमें क्या गलत है? अब आप देखिए, हमें जमीन पे उतर के लड़ना है। ये नहीं करना है कि हमें सिर्फ सोशल मीडिया पे मीम्स बनाने या प्रधानमंत्री को पर्सनल अटैक्स करने। हमें एक्चुअली जमीन पे उतर के लड़ना है, और अगर उतरते हम लोगों के बीच में ऑल्टरनेटिव बनेंगे, तब जाके लोग हमें चुनेंगे। नोएडा में एक टेकी की मृत्यु होती है और प्रशासन उसको बचाता नहीं, और बेशरम प्रशासन ये कहता है कि वो पार्टी करते आया। पार्टी करते हैं तो आपका अधिकार है क्या वो मर जाए? मैं भी ये मानता हूँ कि अगर वो पार्टी कर भी रहा था तो आपका तो काम वो है ना, बेचारा उसको 2 बचाना है घंटा ना। था ना गाड़ी पर। हाँ, उसको बचाना था आपको। अब मैं कांग्रेस का अगर लीडर होता, मैं बैठ जाता यहाँ धरने पे, चलाए इस पे मेरे पे डंडे, तो आके डाले मुझे जेल में, यहीं बैठता मैं, डीएम के घर पे घुसता था। मैं जानता हूँ डीएम कौन है, बट फिर भी मैं व्यक्तिगत वो नहीं कह रहा हूँ। डीएम के घर में घुसता मैं, करे प्रशासन मुझ पे। कहाँ है प्रोटेस्ट? आपने एक वीडियो बना दिया, एक रील बना दी, उसके बाद क्या? ऑल्टरनेटिव होना होगा, आपको जमीन पे होना। आप जो कह रहे हैं ना, देखिए कांग्रेस का भी तो एक प्रॉब्लम ये मुझे है ना, वोट चोरी का नैरेटिव आप सेट करें। नैरेटिव था ही नहीं। लेकिन कांग्रेस जहां जीतती वहां वोट चोरी नहीं कहती, जब हारती है तो कहती वोट चोरी हो गया। वोट चोरी मुद्दा है, नैरेटिव नहीं है।
मैं इसको समझाता नैरेटिव हूँ। बनाती है, परसेप्शन बनाया जाता है उससे चुनाव बिहार में से नुकसान पहले। हुआ है, बिहार में नुकसान हुआ है। हम्म, अगर वोट चोरी मुद्दा है तो वो 5 लाख लोग कहाँ हैं बिहार के अंदर, जो सड़क पर क्यों नहीं आए वो लोग, जिनका वोट चोरी हो गया। लेकिन फिर चुनाव आयोग लेकिन कहता है कि आप एफिडेविट दीजिए, तब राहुल गांधी मना कर देते पहली बात तो एफिडेविट अखिलेश यादव जी ने दिया था। हैं। उस एफिडेविट्स का क्या हुआ जब पिछला चुनाव हुआ, 22 का चुनाव, हम्म, उनको भी छोड़ देते। वर्तमान की बात करते, किस सेक्शन में एफिडेविट है, जिस सेक्शन की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, जिस सेक्शन की बात करते हैं, वो सेक्शन ये कहता है कि जब रोल बना, इलेक्टोरल रोल, तभी आपको एफिडेविट देना है, और तभी आपने नहीं दिया तो 1 महीने के बाद आपने कोई भी आरोप लगाया वो उसको माना नहीं जाएगा। तो किस सेक्शन में दे, आप पहले सेक्शन बताइए, सेक्शन बताए ना किस सेक्शन में दे भाई। अगर मुझे एफिडेविट देना कोई तो सेक्शन में दूंगा ना। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि वो नेता हैं, सांसद हैं, लीडर ऑफ मैं वही कह अपोजिशन रहा हैं। हूँ, मैं वही कह रहा हूँ। राहुल जी अगर मैं जो जवाब देता राहुल जी वो जवाब देते तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं होता। तो मैं वही कहता हूँ कि ये जो है राहुल गांधी जी को उन्होंने कहा वो गलत कहा, पर राहुल जी को ये आंसर देना चाहिए था। किस सेक्शन में दे बेचारे एफिडेविट, वो सेक्शन बताए, कोई तो बताए मुझे सेक्शन कि भाई इस सेक्शन में विपक्ष के नेता। लेकिन मैं ये कहता हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कह रहा हूँ आपसे कि जब आप टीवी पे डिफेंड करने आते हैं, टीवी डिबेट्स में, और इतना वीडियोस आपके आते हैं कांग्रेस के पक्ष में, तो आप क्यों नहीं बोलते उनको कि भाई इसका मतलब लोग पूछते हैं ना सवाल, लोग तो आपसे पूछेंगे, आपको भी एयरपोर्ट पे या कहीं भी आपको टकराते होंगे, पूछते होंगे ना भाई कहाँ है वो वोट चोरी। हाँ, तो फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर वोट चोरी की बात हो रही है, ये बात तो सही है कि गलत हो रहा है, ये बात तो सही है कि जो प्रोसेस है वो स्मूथ नहीं है, ये बात भी सही है कि जिस तरह से एसआईआर बिहार में किया गया उसमें बहुत दिक्कतें हुई, लेकिन वो मेन मुद्दा नहीं है चुनाव का। लेकिन उसको साबित भी तो करना पड़ेगा। अगर आप एलिगेशन लगाएंगे तो सिर्फ आरोप लगाने से नहीं होगा ना। एसआईटी की इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना कर्नाटक में, क्यों करती नहीं इलेक्शन कमीशन? कर्नाटक में इलेक्टोरल रोल कौन बनाएगा सर, आप बताइए। मैं उस पर आता हूँ। उसके पहले जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है वो तो भाजपा ने शुरू किया था, सीआईडी की उसमें भी जो इन्वेस्टिगेशन। चीजें निकल के आई, आपने भी टीवी डिबेट्स में आप भी बैठे थे, आपने भी देखा है, वो लोग जिनके बारे में कहा गया वो सामने आ गए, उन्होंने बता दी सारी चीजें। वो उनके एक सेकंड, एक घर में 80 लोग अलग अलग रह रहे हैं, अलग अलग समय पे रह रहे थे। नहीं, तो इलेक्शन कमीशन का काम है उनके रूल्स में कि फिजिकल अच्छा, इलेक्शन कमीशन किनको काम देगा? सेंट्रल इलेक्शन कमीशन किसको काम देगा? स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। स्टेट मैं ये बात गवर्नमेंट मानता हूँ, ये बात आपकी मैं 100% मानता हूँ कि एफआईआर का है। मैं उस एसआईटी वाले जो पहला, मैं ये मानता हूँ कि आप उन पे एक्शन लीजिए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ये बता नहीं पा रहा कि अगर 80 लोग एक घर पे एड्रेस पे निकलते हैं और 80 लोग आकर वोट करते चले जाते, तो फिर इलेक्शन कमीशन ने फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं किया? वो जवाब नहीं दे पाया, जबकि उनके रूल्स में इलेक्शन कमीशन ये नहीं बता पा रहा है कि भाई 45 दिन में जो वीडियो डिलीट हो रहे, 45 दिन तक भाभी, वाइफ, बहन का फोटो है, 45 डेज के बाद प्राइवेसी आ जाता है। ये क्या बात है? नहीं, वो तो नियम है ना कि 45 डेज तक अगर आपने वो तो चेंज किया गया ना। नहीं, वो चेंज, वो नियम ऐसा तो है नहीं कि रातों रात क्यों आया चेंज किया? नहीं, रातों रात लाया। अरे ऐसे नहीं, वो चेंज किया गया 45 डेज। देखिए, आप रूल को देखिए, चेंज किया गया जब ये सीसीटीवी वाला रूल बना गया था तब ये, क्योंकि इतना स्टोरेज रखेंगे कहाँ? हमारे देश में तो 365 दिन चुनाव ही चल रहे होते, पंचायत से लेके लोकसभा के चल रहे होते। आज आपको स्टोर करने के लिए कितना स्पेस लगता है? थोड़ा फिजिकल थोड़ी स्टोर होता है। उस समय जब नियम बना था तब था, तो अमेंड नहीं हो सकता है अब, लेकिन हुआ नहीं। एक सेकंड, तो कौन नहीं कर रहा है? हाँ। राहुल गांधी की जिम्मेदारी की सरकार की? आप भी आज स्टोरेज को कितना समय लगता है? देखिए ये सारी चीजें ना, ये सिली। अच्छा, आप लोकसभा के चुनाव लड़ेंगे, संगठन कोई भी हो सकता है, और जीतेंगे, आप ऐसा कह, और विपक्ष को एक दिन लीड भी करूंगा। चलिए, मैं एक सवाल ये कह रहा हूं कि आप जिस महाराष्ट्र से आते हैं, पुणे से, उसी जगह पर जो नगर निगम के हाल में चुनाव हुए हैं सारे, उसमें कांग्रेस का जो वोट शेयर था, या कांग्रेस के अलावा जो पार्टी थी जहां पर वोट जाता था, एक बड़ी पार्टी उभर के आई है, एमआईएम। तो आप कैसे जीतेंगे? मैं इसको 2 हिस्से में करता हूँ। एक, मुझे बहुत दुख होता है जो पुणे में और मुंबई में कांग्रेस के साथ हुआ। कांग्रेस का जन्म पुणे और मुंबई में हुआ, उस वक्त के पुणे और उस वक्त का बॉम्बे में, अब तो पुणे और मुंबई। कांग्रेस का पहला सेशन पुणे में होने वाला था उस वक्त का, पर प्लेग के कारण बॉम्बे में उस वक्त हुआ। और कांग्रेस के जो पहले के नेता है, दादाभाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी, अगरकर, तिलक, गोखले, सारे पुणे से तो आते थे, पुणे मुंबई से। ये तो कांग्रेस था, और आज इनकी ये हालत हुई है। जहां तक सवाल है एमआईएम का या बीजेपी का, जैसे मैं बीजेपी से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मैं एमआईएम से नहीं रखता हूं। मैं मानता हूं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं मानता हूं एमआईएम
एक खतरनाक पार्टी है। अगर कौम खतरे में, एमआईएम के नेता के बच्चे क्यों सड़क पे नहीं उतरते तलवार लेकर? वो क्यों विदेश जाते अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में? वो क्यों हैदराबाद में इंपोर्टेड गाड़ियाँ चलाते? और गरीब मुसलमान क्यों सड़क पे है? ना कौम खतरे में है, ना धर्म खतरे में है। सेम चीज़ भाजपा के नेताओं के लिए। अगर धर्म खतरे में, भाजपा के नेता सड़क पे क्यों नहीं तलवार और त्रिशूल लेकर? इनके बच्चे जाते अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी अंग्रेजी में पढ़ाई करते, दुबई में पार्टी करते। ठीक वही बात मराठी भाषा की। अगर मराठी भाषा खतरे में, राज ठाकरे का बेटा क्यों दंगे नहीं करता है? वो जाता है अच्छे से अच्छे 5 स्टार होटल में पार्टी करता है। नेता अपॉर्चुनिस्टिक होते। मेरा काम है आप लोगों कांग्रेस को, का नाम लेना भूल गए। क्योंकि कांग्रेस टू बी फेयर एंड टू बी फेयर टू राहुल गांधी इन चीजों में दंगे नहीं कराती है। नहीं, इन चीजों में नेता के विवाद बच्चे नहीं। जो हैं, जैसे उससे अच्छा, मुझे कर्नाटक में कन्नड़ उससे मुझे भाषा का वो जो है, वो भी उसमें गलत है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे भी तो वहां पे विधायक है। वो भी गलत है। वो भी गलत है और मैं हिपोक्रेट नहीं बनूंगा। अगर कर्नाटका में कर रहे हैं और ये लोग कहते हैं कि मानना ठीक है, वो भी गलत है। मैं किसी के बच्चे विदेश जाकर पढ़े उसके खिलाफ नहीं हूँ, अंग्रेजी में पढ़े उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप गरीबों को लड़ाते हो। उत्तर प्रदेश में अगर एक राम गोपाल मिश्रा की मृत्यु होती है और संभल में मुसलमान बच्चों की मृत्यु होती है, दोनों में एक कॉमनैलिटी है, सब गरीब है। ना वो मौलाना के परिवार के लोग मरे, ना भाजपा के कोई नेता के बच्चे का परिवार मरा। मरने वाले गरीब थे गोलियों से, चाहे वो हिंदू की गोली थी, मुसलमान की गोली थी, पुलिस की गोली थी। मरने वाला हमेशा गरीब और कमजोर होता है, पैसे वाला नहीं होता है। और मैं इसके खिलाफ हूँ। जिम्बाब्वे में रेवोल्यूशन क्यों हुआ? मुगाबे के खिलाफ। उसके बच्चे साउथ अफ्रीका के नाइट क्लब में पार्टी कर रहे थे, एक्सपेंसिव शैंपेन उड़ा रहे थे, जबकि जिम्बाब्वे में इतना हाई इन्फ्लेशन था। ठीक उसी तरह भारत के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूं, भारत में लोकतंत्र में इसकी कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं। इनके बच्चे दुबई में पार्टी करेंगे, राज ठाकरे के बच्चे अच्छे से अच्छे नाइट क्लब में एक्टर्स एक्ट्रेसेस के साथ पार्टी करेंगे। मैं फिर से उस लेवल की नहीं कर रहा हूं। ये हिपोक्रेसी के खिलाफ हूं मैं। तो भारत के सभी नेताओं के होंगे फिर तो, 100% है। तो मैं इस हिपोक्रेसी के खिलाफ हूं। हर व्यक्ति को पैसे वाला होना चाहिए। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये हो सकता है। क्या ये संभव है? आप बताइए। नहीं, बट आप इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, आपके यहाँ पे सारे लोग एक ही सैलरी पाते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। और मैं सोशलिज्म के खिलाफ हूं। बट सब लोग पैसे वाले हो सकते हैं, देश प्रोग्रेसिव हो सकता है, देश का पर कैपिटा इनकम बढ़ सकता है। भारत का प्रॉब्लम है कि रिसोर्सेज 1% 2% लोगों के पास है। इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। इसका उपाय सोशलिज्म नहीं है, इसका उपाय ज्यादा कैपिटलिज्म है। प्लीज, मैं राइट ऑफ सेंटर हूं, लेफ्ट ऑफ सेंटर नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं हर व्यक्ति पैसे वाला हो। मैं नहीं चाहता 2% लोगों के पास रिसोर्सेज। आप तो ये भी चाहते हैं कि नेपो किड ना भी हो? बिल्कुल ना हो। नेपो किड्स आगे आए, मेहनत पे आए, मेरिट पे आए, ना कि क्योंकि आप किसी परिवार में पैदा हुए। लेकिन फिर कांग्रेस में तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हर जगह पे मुश्किल है, भारत में मुश्किल है। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, भारत में नहीं, नेपोटिज्म आप जैसे ही बोलेंगे तो नेपोटिज्म हर एरिया में बहुत नाराज होंगे आपसे। भारत के अंदर हर एरिया में नेपोटिज्म। हाँ, मैं यही कह ही नहीं रहा भाजपा में नेता नहीं है। मैं तो दिल्ली में अभी ही, जो महाराष्ट्र दिल्ली में ही स्थानीय बहुत चुनाव देखा। हुए, 90% टिकट जो भारतीय भाजपा नहीं, 90% नेपो किड्स को दिया। मैं पति पत्नी को टिकट दिए। बता रहा हूँ, ससुर एक तो टिकट दिया, ससुर एनसीपी में, बेटा और बहू बीजेपी में, परिवार के लोग ही। और ये भारत का एक पैटर्न हो गया पॉलिटिक्स में। इसमें मैं सिर्फ कांग्रेस को जिम्मेदारी मानता हूं। आप कोई भी बिहार का ले लो, सम्राट चौधरी जी का, पहले पिताजी कांग्रेस में, फिर आरजेडी में, फिर नीतीश जी के साथ आज भाजपा में, जो सत्ता में है वो पार्टी। आप महाराष्ट्र के पॉलिटिकल पार्टीज, जो प्रमुख पॉलिटिकल फैमिलीज है, आप देख लीजिए उनका इतिहास। पहले कांग्रेस में थे, फिर कहीं और गए, अब भाजपा में अधिकतर। नहीं, मैं आपके कांग्रेस क्योंकि आप कांग्रेस को डिफेंड करते हैं, जैसे कांग्रेस के जितने भी आप नेता देखेंगे, उनके पिता कभी ना कभी एमएलए रहे या फिर वो उनके बेटे आ गए। ठीक है, आपकी पार्टी में आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके बेटे भी इस समय चुनाव जीतकर कर्नाटक की विधानसभा में हैं, राइट। राहुल गांधी के पिता, दादी, नाना सब राजनीति में थे और बड़े पद पे रहे। प्रियंका गांधी, अब उनकी बहन भी आ गई, और कहा जा रहा है कि उनके बच्चे भी शायद आ सकते हैं, मैं नहीं जानता, आप बेटर जानते होंगे। ऐसे बहुत नेता मिलेंगे आपको। तो राजनीति में तो हर परिवार, मतलब हर पार्टी में ऐसा परिवार मिलेगा जो कहीं ना कहीं राजनीति में है। करेक्ट। बीजेपी में भी है, तो दिल्ली में मैं कई लोगों को देखता हूँ। लेकिन फिर आप कहते हैं कि मैं जब जीतूंगा तो संगठन तो फिर यही रहेंगे ना, नए संगठन तो आ नहीं रहे। क्यों? और नए संगठन को मौका कौन देगा? एक को दिया था, मैं बनाऊंगा नया संगठन, क्या गलत है उसमें? और उसमें नेपोटिज्म नहीं होगा। हमें नेपोटिज्म के खिलाफ, मैं नेपोटिज्म के खिलाफ, हमें
स्टेप्स उठाना होगा एज अ कंट्री हर एरिया में। जैसे कि जब मैं सरकार में आऊँगा, मैं फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म के खिलाफ ये करूँगा। मेरा एक जो विजन है, जो मैं विजुअलाइज करता हूँ, देखो मैं नेपोटिज्म रोक नहीं सकता क्योंकि वो प्राइवेट है, कौन किसके साथ फिल्म बना सकता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो लोग बच्चे बाहर से आते हैं, जो फिल्म बनती जो नॉन नेपो बच्चों के साथ, उनको सरकार टैक्स फ्री करे, ताकि प्रोड्यूसर को एडवांटेज हो कि यार इनके साथ फिल्म बनाओगे तो टैक्स फ्री होगा। बट वो एक्टर का बच्चा भी तो टैलेंटेड हो सकता है ना। मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, तो वो बनाए ना वो फिल्म डायरेक्टर, मैं उसको रोक नहीं सकता हूँ, चाहे मैं कोई भी पद पे हूँ। मैं प्राइवेट इंटरप्राइज में सरकार का दखल मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ, एक लेवल प्लेइंग फील्ड कर सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा बिहार से आके एक्टर बनना चाहता है तो उसकी फिल्म, अगर वो नॉन नेपो है, एक्टर एक्ट्रेस तो वो फिल्म टैक्स फ्री होगी। कि आपका गुस्सा कहीं इस वजह से तो नहीं कि आपके भाई को पार्टी से जाना पड़ा? नहीं, मैं नेपोटिज्म के खिलाफ वैसे ही हूँ, मैं मानता हूँ नेपोटिज्म। तो वो भी तो खिलाफ था ना, शहजाद भी तो नेपोटिज्म के खिलाफ था, तभी तो बाहर आया कांग्रेस से। नहीं, उसके बहुत सारे थे। मैं मानता हूँ कि हमारे एरिया में, हमारे जो रीजन है उसमें नेपोटिज्म, अब देखिए पाकिस्तान, बेनजीर भुट्टो का बेटा, नवाज शरीफ की बेटी। अरे पाकिस्तान चले गए, आप भारत में नहीं देख रहे हैं। मैं सबके नहीं, मैं हमारे रीजन की बात कर रहा हूँ। आप नेपाल में देखिए, अब बांग्लादेश में देखिए, दोनों बच्चे, खालिदा जिया के बच्चे और शेख हसीना का बच्चा। आप हमारा जो ज्योग्राफी, हम नेपोटिज्म को एनकरेज करते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं नेपोटिज्म के खिलाफ हूँ पूरे एरिया में और हर क्षेत्र में। मैं फिर कहूंगा, क्या आपकी बात सुन के कांग्रेस के नेता नाराज हो जाएंगे? आप डायरेक्ट चैलेंज कर रहे हैं ऊपर। मैं चैलेंज ही नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आप नेपोटिज्म पे कहेंगे तो फिर राहुल गांधी पे ही इशारा जाएगा ना। मैं कह रहा हूं ओवरऑल नेपोटिज्म के खिलाफ भारत को सोचना होगा। चलिए, आपकी प्रियंका गांधी और खुद राहुल गांधी ने कितनी बार कहा है कि अब बाहर के लोग आने चाहिए सिस्टम के अंदर। वो तो बेचारे ने सिस्टम खोला है ना। मैं कह रहा हूं आप प्रियंका गांधी से मिलते होंगे ज्यादातर, क्योंकि आपके फैमिली रिलेशंस भी, तो आप कभी उनसे कहते हैं इस तरह की बातें? कभी वो सुनती हैं, मुस्कुराती हैं? नहीं, हम पॉलिटिक्स की बात मैंने की नहीं है, लेकिन ये मेरा पॉलिटिकल आइडिया है कि जो मुझे विपक्ष का स्पेस बनाना है, उसमें नॉन नेपोटिज्म हो, उसमें मेरिट हो, उसमें सही मुद्दों को उठाए, ये मेरा स्पेस है। आपको विपक्ष में ही क्यों बैठना है? अभी कैसे सरकार में होगा अगर मैं भाजपा ज्वाइन नहीं? अगर आप लोकसभा लड़ेंगे तो उस समय तो पता नहीं ना किसकी सरकार आएगी, तो विपक्ष ही क्यों? मैं अभी आना चाहता हूँ ना पॉलिटिक्स में, ये मेरा समय है ना। तो आप मानते हैं कि रहेगी भाजपा फिर विपक्ष, अगर आप बार बार विपक्ष? 29 तक तो है ना, 29 तक सरकार गिर रही है क्या? नहीं, उसके बाद भी विपक्ष में रहेंगे तो फिर तो मैं पॉलिटिक्स में अभी की बात कर रहा हूँ, इस वक्त की। इसके बाद 29 में जब परिवर्तन होगा तब मैं सरकार में रहूंगा। मैं तो सरकार की बात का आपने उठाया नहीं बात कि मैं कैसे नेपोटिज्म में चेंज लाऊंगा फिल्म इंडस्ट्री। वो तो मैं सरकार में रहूंगा तब होगा ना। जैसा मेरा एक आइडिया है कि पहला जो मेरा ऑर्डर होगा जब मैं सरकार में होगा, 50% ब्यूरोक्रेट्स कट, पहला ऑर्डर। ब्यूरोक्रेट कट 50%? बिना उनके कैसे चलेगी सरकार साहब? जाए कोर्ट, पहला ऑर्डर 50% आईएएस कट, पहला ऑर्डर जाए जिधर चले। फिर जब आप वोट मांगने जाएंगे तो लोग पूछेंगे ना, आप ये ऐसे बातें करेंगे तो फिर कौन काम करेगा? टेक्नोलॉजी है। आज मुझे बताइए, इतने ब्यूरोक्रेट्स होने के बाद भी एक लड़का नोएडा के अंदर मर जाता है, इसकी जिम्मेदारी? मैं उस बात को आज नेता फिर भी 5 साल के बाद जाकर हाथ जोड़ता है सामने। ब्यूरोक्रेट्स का क्या होता है? ये दिल्ली में जिसको आपने म्युनिसिपल कमिश्नर बनाया, वो व्यक्ति था जिसने स्टेडियम को बंद कर दिया अपने कुत्तों को चलाने के लिए। मैं कुत्ता प्रेमी हूँ, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। उसने उसके लिए स्टेडियम को बंद किया। आज वो दिल्ली का म्युनिसिपल कमिश्नर है। सर, एकाध घटना हो जाती है, या एकाध घटना को जिस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। मुझे बताओ, अगर कोई व्यक्ति बीमार है किसी ब्यूरोक्रेट के परिवार में, हेल्थ सेक्रेटरी का कोई रिश्तेदार बीमार है, वो निजी अस्पताल में जाएगा, सरकारी अस्पताल में? वो तो नेता भी नहीं जाते ना सर। मैं नेता की बात, मैं ब्यूरोक्रेट की बात, मैं कह रहा हूं, मैं तो नेता के खिलाफ हूँ, इसलिए तो मैं विपक्ष में हूँ। वहां तो मैं जीत क्या होगा? वो प्राइवेट में जाएगा, उसके बच्चे कौन से स्कूल में? जब वो एजुकेशन सेक्रेटरी का बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मुझसे सैलरी लेकर उनके बच्चे जाएगी निजी स्कूल, क्यों भाई? तो ये सिस्टम के मैं खिलाफ हूं। मैं इन चीजों पे वोट मांगने वाला हूं। पब्लिक मुझे चुने या रिजेक्ट करे, पब्लिक के ऊपर है। ये मेरे मुद्दे हैं, मैं मुद्दे रख रहा हूं आपके सामने। अब इससे किसी को बुरा लगे तो लगे, मेरा मुद्दा है 50%। आप एक गरीब व्यक्ति को पूछो नोएडा में, किसी एसडीएम के वहां जाएगा, उसको हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ेगा, क्यों भाई? जबकि मेरे टैक्स के पैसे से उसको सैलरी मिलती है। वो कब से मेरा बाप बना? नेता फिर भी 5 साल में एक बार हाथ जोड़ता है, ये ब्यूरोक्रेट्स कब जोड़ते हैं भाई? तो ये मेरे मुद्दे हैं। मैं, हो सकता है ये मुद्दे गलत हो, मैं वो नहीं कर, पब्लिक मुझे रिजेक्ट करेगी।
मैं इन मुद्दों के साथ पब्लिक के सामने जाना चाहता हूं कि भाई ये देश आपका देश है, ये देश के मालिक आप हो, ना कोई नेता, ना कोई ब्यूरोक्रेट मालिक है, मालिक जनता है। मैं इसके साथ जा रहा हूं, जनता मुझे रिजेक्ट करे वो ठीक है, मैं हार जाऊंगा, बट मैं सिस्टम को चेंज करूंगा। ये मेरा एम है लाइफ में। हो सकता है मैं फेल हो जाऊं, हो सकता है। थोड़ा साल पहले एक पार्टी आई थी, आपको याद होगा, आंदोलन से निकली थी। वो फ्रॉड भी नहीं, मैंने नहीं कहा ये बात। मैं कह रहा हूं एक पार्टी आई थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई नेपोटिज्म नहीं होगा, आरोप लगा तो ये होगा। मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। आपने उस समय आम आदमी पार्टी क्यों नहीं ज्वाइन कर ली? क्योंकि मैं तब से जानता था कितना बड़ा धोखा देने वाले हैं देश को। मैं तब से जिस पार्टी के फाउंडर अरविंद केजरीवाल जी है, मैं जानता था क्या होगा, और प्रशांत भूषण जैसे लोग, उस वक्त मैं जानता था क्या होगा वो पार्टी का। तो और आप क्या हुआ, आज पंजाब में कैसे चला रही है वो। आम आदमी पार्टी ने नुकसान क्या है कि आने वाले 10 वर्षों में लोग भरोसा नहीं करेंगे कि एक नई पार्टी आ सकती है। उसने जो लोगों का भरोसा तोड़े, पंजाब में देखिए कैसे पंजाब की हालत की। चलिए, मेरे लास्ट सेगमेंट में मैं आपसे कुछ नेताओं का नाम लूंगा, आप उनके बारे में क्या राय रखते हैं डन वो बताइएगा। ये डन मतलब एक लाइन में हो तो ज़्यादा बेटर। परफेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिसाइसिव, गृह मंत्री अमित शाह, पावरफुल, राहुल गांधी, क्लीन हार्ट, प्रियंका गांधी, बेस्ट ओरेटर, मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस प्रेसिडेंट। बस। तो कांग्रेस प्रेसिडेंट ही है ना वो। बट जैसे वो डिसाइसिव हैं नरेंद्र मोदी, मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में नहीं कहा आपने कुछ? कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो। बस। नहीं, बस कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन कौन रहे? जवाहरलाल नेहरू रहे, महात्मा गांधी रहे, कृपा शंकराचार्य रहे, मौलाना आजाद रहे। लेकिन वो कभी श्रेणी में होना। किसी प्रधानमंत्री ने उस प्रेसिडेंट को ये नहीं कहा कि आप मेरे बॉस हैं। उल्टा कांग्रेस प्रेसिडेंट ने कहा कि आपकी वजह से मैं हूं। हाँ, क्योंकि इसमें कांग्रेस में ये इसमें थोड़ा सा मैं खड़गे जी के साथ इसलिए हूं, वो जो कहना चाहते थे उसको मिसअंडरस्टैंड 2 बार किया गया। एक तो हाई कमांड का वो खुद हिस्सा है। हाई कमांड, जब वो कहते हैं हाई कमांड डिसाइड करेगा, उसका मतलब है राहुल जी, सोनिया जी, वेणुगोपाल जी जो जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन, और कांग्रेस अध्यक्ष, ये मिलकर डिसाइड करते हैं। कांग्रेस में ये चीज अच्छी है कि कंसेंसस होता है। जैसे भाजपा में अमित शाह जी और मोदी जी डिसाइड करते हैं अधिकतर, और उनका जो अध्यक्ष होता है या तो नड्डा जी या नितिन जी, वो डिसाइड करेंगे। ठीक उसी तरह यहाँ पे दूसरी चीज, जब उन्होंने कहा कि सोनिया जी की वजह से वो है, ये बात सही है कि गांधी जी ने उनको सपोर्ट किया इलेक्शन में, लेकिन वो इलेक्शन जीत कर आए ना। एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब घर से आने वाले आज कांग्रेस के अध्यक्ष है खड़गे जी। मुझे पता है दूसरा SC ST OBC भाजपा में एक को छोड़ के, बंगारू लक्ष्मण जी को छोड़ते जो बने हैं अध्यक्ष। तो ये कांग्रेस में ये कल्चर है, और इस कल्चर को सोनिया गांधी जी ने भी आगे रखा है। तो मैं उसके लिए उनको साधुवाद देता हूँ। करेक्ट चीज है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। कोई भाजपा को क्यों नहीं पूछता आपके सारे अध्यक्ष RSS से क्यों आते? नाम बताइए। सारे तो अध्यक्ष भाजपा के RSS से आए। तो वो तो संगठन मानता है कि वो हमारा आई एग्री। तो जब मानता है, तो जब कांग्रेस मानता है कि हमारे जो अध्यक्ष है वो कहीं से भी आ सकते हैं, और अगर गांधी फैमिली उनको बैक करे तो चुनाव जीतना आसान होता है, उसमें गलत क्या है? ठीक है। एक चुनाव में कोई किसी को बैक करता है, कल अगर गांधी परिवार ने मुझे बैक किया तो मैं जीत जाऊंगा, किसी और को बैक किया तो जीते। वो एक उनका एक वोट है, उसमें गलत क्या है? जैसे मोदी जी का एक वोट है, उसमें व्हाई शुड यू बी डिफेंसिव अबाउट इट? लेकिन आपको लगता है कि भारत में और ऐसी पार्टियां होंगी जहां पर परिवार के अलावा कोई अध्यक्ष बन सकता है? नहीं, और कोई पार्टी नहीं है सिवाय भाजपा और कांग्रेस और लेफ्ट, जहां कोई नहीं, जो परिवार के आगे कोई बन सकता है। इन तीनों पार्टी को छोड़ते हैं, लेफ्ट की पार्टीज, कांग्रेस और बीजेपी, बाकी सारी पार्टीज में परिवार के लोग ही बनेंगे, इंक्लूडिंग अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी। अब तो लाइफ लॉन्ग उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया उनके। पहले कहा कि 5 साल से अधिक नहीं हो सकते कन्वीनर, अब लाइफ लॉन्ग हो गया, या जो भी अनलिमिटेड हो गया, तो कोई बन नहीं सकते सिवाय इन 3 पॉलिटिकल पार्टीज। और ये थोड़ा सा लोगों को समझ में नहीं आएगा, सिर्फ ये 3, कांग्रेस और बीजेपी, जहां पे कोई बाहर का व्यक्ति एक्चुअली बन सकता है अध्यक्ष। बाकी आप देखिए, कोई भी पार्टी देख ले, क्या समाजवादी पार्टी में अखिलेश जी के परिवार के अलावा कोई बन सकता है? क्या चंद्रबाबू जी के पार्टी में? क्या KCR की पार्टी में? क्या ओवैसी साहब के पार्टी में? क्या महबूबा मुफ्ती की पार्टी में? क्या फारूक अब्दुल्ला की पार्टी में? क्या अकाली दल में? क्या सांगमा जी की पार्टी में? आप पार्टी बताएं। क्या देवेगौड़ा जी की पार्टी में? तो परिवार से ही आते हैं।
पूरे भारत में क्या शिवसेना यूबीटी में, क्या एनसीपी में? आप बताइए ना मुझे। फिर आप जो नेपोटिज्म की बात कर रहे थे वो देखिए है ही सब ये जगह। दिक्कत है। और तो गिव क्रेडिट टू कांग्रेस एंड बीजेपी एंड लेफ्ट, ये 3 डाले जहां पे परिवार के बाहर के लोग बन सकते हैं अध्यक्ष। अब ये हो सकता है कि अध्यक्ष पावरफुल है या नहीं, नितिन नवीन जी है या नहीं है, खड़गे जी है, ये डिबेट हो सकता है और मैं मानता हूं उस डिबेट को, मैं उसमें वो नहीं जा रहा हूं, बट यहां पे अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं है। ठीक है, अब मैं वापस से नेताओं का नाम लेता हूं। मैं चाहता हूं कि एक लाइन में आप उनको डिस्क्राइब करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, डिसाइसिव मैंने कहा ना, और अमित शाह, पावरफुल, राहुल गांधी, क्लीन हार्ट, प्रियंका गांधी, बेस्ट ओरेटर कांग्रेस। अच्छा ये लंबा आया थोड़ा सा। हाँ बट बेस्ट ओरेटर कांग्रेस। मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस प्रेसिडेंट, दैट्स इट। सेल्फ मेड लीडर बट कांग्रेस प्रेसिडेंट। योगी आदित्यनाथ। 2 लाइन यूज करो। हाँ हाँ, मैं उनसे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, लेकिन जो चीज वो मानते उस पर उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। नितिन गडकरी। एथेनॉल मैन। इथेनॉल से ज्यादा कुछ किया है उन्होंने शायद से। किया है, लेकिन अब सारा एथेनॉल पे आ गया। हेमंत बिश्वा शर्मा, चीफ मिनिस्टर आसाम, होपिंग फॉर अ फ्यूचर। ममता बनर्जी, currently the longest serving woman chief minister करंटली। क्योंकि वो मुख्यमंत्री सबसे हाँ, लंबे मतलब चुनाव आएगा तो- क्योंकि वो भी है ना दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, तो अभी तो करंटली वो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर, 2 ही है ना लेडी चीफ एक मिनिस्टर। आखिरी में है अखिलेश यादव। फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ऑपोजिशन पॉलिटिक्स। जहां आप जाना चाहते हैं। क्या नेता है, मतलब ऑनेस्टली जिस तरह से उन्होंने सपा को चेंज किया है, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की, पीडीए का अलायंस बनाया, जिस तरह से वो घेरते सरकार को, मतलब हैट्स ऑफ टू दैट मैन। और जो अयोध्या में उन्होंने फाइट दी बीजेपी को, कौन सोचा था कि अवधेश जी वहाँ जीतेंगे? जिस तरह से वो बात करते हैं, हैट्स ऑफ, लाइक रियली हैट्स ऑफ। और हो सकता है कि वो मुख्यमंत्री भी बने मध्य प्रदेश के। मैं आखिरी में खत्म करने से पहले बस एक बात पूछना चाहता हूँ कि अगर जैसे आप 2029 में चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का, पुणे से लड़ेंगे मेरे ख्याल से, जहाँ तक आपका मन होगा, और जीतूगा, और जीतेंगे ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन अगर बीजेपी वहां पर शहजाद पूना वालों को खड़ा करती है, भाई वर्सेस भाई, तो क्या होगा? तो एक पूना वाला जीतेगा। पुणे तब नेपोटिज्म नहीं होगा। पुणे को पूना वाला चलाएगा। नहीं, फिर मैं नहीं, अगर बीजेपी उसको खड़ा करती है तो फिर मैं सोचूंगा कि मुझे लड़ना है कि नहीं, क्योंकि मैं नेपोटिज्म के खिलाफ हूँ। मैं इसीलिए पूछा मैंने हाँ, आपसे। तो फिर नेपोटिज्म नहीं होगा तो मैं बाहर रहूंगा, फिर उसको लड़ने दो, मैं कहीं और से लड़ूंगा। बिकॉज अगर बीजेपी उसको खड़ा करती है तो वो भी परिवारवाद होगा और मैं उसे अग्री नहीं करता। मैं जिस चीज़ से अग्री नहीं करता हूँ, फिर चाहे उसमें मुझे नुकसान हो, वो नुकसान हो, वो ठीक है। बस आखिरी में मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि अब आप पार्टी ज्वाइन करेंगे या बाहर से ही समर्थन चलता रहेगा? अभी तो बाहर से, बट मेरा समय अब चालू हो गया। अब जो मेरा समय शुरू हुआ तो उसमें अब ये कुंडली के हिसाब से आप बता रहे हैं? हाँ, वैदिक एस्ट्रोलॉजी कि आपका समय अब शुरू हुआ है। अब मेरा जो सही समय है वो राइज से अब है। अब अगले 10-12 साल मेरा बढ़िया टाइम चलेगा। तो फिर आप ये बढ़िया टाइम और उसके बाद फिर और ग्रोथ है। किस पार्टी में बिताएंगे ये बढ़िया टाइम? देश की पार्टी के साथ। देश की पार्टी तो सभी है, इंडिया के लिए। इंडिया अलायंस में जाएंगे आप? इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट करूंगा। बीजेपी इम्पॉसिबल है मेरे लिए, इम्पॉसिबल, कभी नहीं होगा वो, पॉसिबल ही नहीं। जिस चीज से मैं अग्री नहीं करता वो हो ही नहीं सकता। उनकी कुछ चीजों से मैं अग्री करता, बट ओवरऑल अग्री नहीं करता, वो हो ही नहीं सकता। वो मैं आपको लिख कर दूंगा। ये वक्त बताएगा, क्योंकि शहजाद भी पहले ऐसी कांग्रेस के थे, फिर वो कुछ वक्त बाहर रहे, फिर उसके साथ तो बुरा हो ना बेचारे के साथ, मेरे साथ क्या बुरा हुआ? मेरा बुरा मैं कर रहा हूँ इन लोगों का। मेरे इन पॉडकास्ट के साथ मेरा क्या बुरा हो रहा है? अच्छा, इनको अब प्रॉब्लम भी है, मुझे अटैक कैसे करके, मैं तो पार्टी का मेंबर हुई नहीं। लेकिन आने भी तो नहीं देंगे ना फिर आपको? कौन नहीं आने देगा? जिस पार्टी में आप जाना चाह रहे हैं वहां नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं, उनके विरोध की बात कर रहे हैं। एक चीज याद रखो, जब समय आता है ना, कोई नहीं रोक सकता। समय ब्रो सबसे बलवान होता है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर आपके साथ महादेव हो, कौन आपको रोकेगा? चलिए, अच्छी बात है। हम उम्मीद करेंगे वो आपका समय आए जैसा आप चाह रहे हो, और आप कह रहे हैं कि आपने कुंडली भी दिखा ली और अब आपका समय है। समय तो मेरा है। तो समय मेरा है, ये कहना है तहसीनपुरा वाला का, जिन्होंने दिल खोल के बात की, हर मुद्दे पर बात की, बेधड़क बात की। ये बातचीत आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।